आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। युवा मास्टर, जब आपने अनियमितता को समझ लिया है तो फिर आपने उसे जहर को ठीक करने में मदद क्यों की? माहिका ने हैरान होकर पूछा। उस मायावी ने खुद को जहर में डालने की हिम्मत की। उसके पास जहर को दूर करने के स्वाभाविक तरीके होना चाहिए। मैं उसका इलाज करूं या ना करूं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी ताकत से मेरे साथ इस तरह का खेल खेलने के लिए उसके पास कोई और योजनाएं होनी चाहिए। जब ऐसा है तो क्यों ना मैं उसके साथ खेलूं और देखूं कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे अभी उजागर करना मेरे लिए हानिकारक और मददगार नहीं होगा, आरव ने बेपरवाही से कहा। माहिका ने जब यह सुना तो वह प्रशंसा से डूब गई। संतोष जैसे शक्तिशाली विरोधी का सामना करते हुए, खतरे का सामना करते हुए तुरंत समझ पाना और होश में रहना, नाव को धारा के साथ आगे बढ़ाना, इसके लिए कितने शक्तिशाली सोच, दिल और ताकत की आवश्यकता थी। बेशक ये सब आरव की चेतना में हो रहा था। बाहर आरव मायावी संतोष के साथ चल रहा था और चेतना के जरिए माहिका के साथ संवाद कर रहा था। युवा मास्टर वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस व्यक्ति के शरीर से एक जानी पहचानी गंध आ रही है। बस उसने इसे बहुत गुप्त रूप से छिपाया है, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है, माहिका ने कहा। आरव को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, परिचित गंध? क्या ये उस महान महेंद्रन हो सकता है? माहिका ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसके हाव भाव उग्र हो गए और उसने कहा, नहीं, मैं उस आदमी को पहचान लूंगी, भले ही वो राख में बदल जाए। हाँ, मैंने कुछ पहचान लिया। आरव को अपने दिल में आश्चर्य हुआ। अगर संतोष महान महेंद्रन के वश में होता तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता, लेकिन माहिका ने जो कहा उसके अनुसार ये संतोष वास्तव में महान महेंद्रन के वश में नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहां अभी भी दूसरे लोग स्वाधीन रूप में घूम रहे हैं? अचानक स्थिति और भी जटिल हो गई। थोड़ी देर में आरव मायावी संतोष को उस जगह ले आया जहां सभी आराम कर रहे थे, लेकिन वो पहले से ही पूरी तरह खाली था। इस तरह की स्थिति वास्तव में आरव की उम्मीदों के अनुरूप थी। वो दूसरों के बारे में उदासीन था, बस सर तिलक की सुरक्षा के बारे में आरव बहुत चिंतित था। लेकिन जितना अधिक ये ऐसा था, उतना ही वो खुद को शांत रहने के लिए प्रेरित कर रहा था। लोग कहाँ हैं? वे पहले यहां आराम कर रहे थे, वे सब क्यों चले गए? आरव ने जानबूझकर घबराते हुए पूछा। छोटे भाई, क्या तुम गलत हो? या शायद वे तुम्हारा इंतजार नहीं कर सके और खुद ही बाहर चले गए? मायावी संतोष ने अनिश्चितता से कहा। असंभव, वे सभी अजीबोगरीब नेदर फ्लावर के जहर से पीड़ित थे और वे बिल्कुल भी दूर नहीं चल सकते थे। जब तक कि आरव एक घबराहट वाली चेहरा बनाकर हाकलाने लगा। जब तक कि क्या? मायावी संतोष ने पूछा। जब तक कि उन्हें कोई पकड़ न लिया हो और एक ही झटके में भगा न लिया हो, आरव ने कहा। संतोष के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुखदेव और मैं भाई की तरह करीब है, मुझे जाकर उसे बचाना होगा। आरव ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन ऊपर से उसने पूछा, यहां केवल एक ही रास्ता है, हमने अभी किसी को नहीं देखा, उन्हें पकड़कर कहां भगा लिया जा सकता है? मायावी संतोष मन ही मन खुश हुआ और बोला, यहां सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, बगल में एक छिपा हुआ छोटा रास्ता भी है। जब मैं आया तो मैंने उसे खोज लिया, बस मुझे अंदर जाकर देखने का समय नहीं मिला, फिर मुझे जहर दे दिया गया। मेरी राय में उन्हें वहां से लोगों ने ही उस तरफ भगा लिया होगा। वास्तव में उसने अपना असली रंग दिखाया। इस आदमी ने हर चाल चली और हर संभव कोशिश की, शायद उसे इस तथाकथित छिपे हुए रास्ता में फंसाने के लिए, है ना? लेकिन फिर अंदर चलो। कौन डरता है? तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से अंदर चलो, आरव ने कहा। संतोष भावुक हो गया और बोला, छोटा भाई वाकई बहुत वफादार है। बात खत्म करके संतोष बड़े कदमों से एक अंधेरी जगह पर पहुंचा और दीवार पर इधर उधर टटोलने लगा। एक चरमराहट के साथ वास्तव में एक रास्ता दिखाई दिया। चलो, संतोष आगे बढ़ा। आरव भी उसके पीछे पीछे गया और अंदर चला गया। यह रास्ता बहुत संकरा था, इसमें से केवल 2 लोग ही गुजर सकते थे। मायावी संतोष की गति बहुत तेज थी। आरव अभी भी शुरुआत में उसका पिछला दृश्य देख सकता था, लेकिन जैसे जैसे वे चलते गए उसकी आकृति वास्तव में गुफा में गायब हो गई। मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह के रहस्यमय व्यक्ति हो, आरव ने ठंडी हंसी दी
और वास्तव में उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया, सीधे आगे की ओर तेजी से बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे रास्ते का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन आरव को इसकी परवाह नहीं थी। वो तेजी से आगे बढ़ता रहा। उसे भी नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। आरव ने अचानक महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने रोशनी अचानक से चमकने लगी। ऊपर देखते हुए वो वास्तव में एक विशाल चट्टान की गुफा में पहुंच गया। फिर से देखने पर चट्टान की गुफा के बीच में एक विशाल पत्थर का खंभा था। पत्थर के खंभे पर वास्तव में एक के बाद एक मार्शल कलाकार बंधे हुए थे। ये मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में मायावी संतोष द्वारा पकड़े गए सर तिलक दल थे। उस समय जब सर तिलक की समूह को पकड़ा गया, उन्हें भी लगा कि ये मायावी संतोष महान महेंद्रन है, लेकिन वे गलत थे। ये कोई और ही था जिसका पहचान अब तक पता नहीं चल पाया। पत्थर के खंभे के आसपास वास्तव में पूरी चट्टान की गुफा में कई हजार लालटेन लटके हुए थे। लालटेन की रोशनी हल्की सी टिमटिमा रही थी, एक दूसरे के बीच एक खिंचाव में जुड़कर एक बड़ा जाल बना रही थी। बड़े जाल के भीतर उन सभी मार्शल आर्टिस्टों ने दर्द भरे भाव प्रकट कर रहे थे, जैसे कि उनके शरीर से कुछ निकाला जा रहा हो। इस तरह की स्थिति को देखकर आरव की अभिव्यक्ति बदलने से नहीं बच सकी। ग्रे फ्लेम हेरेटिक फायर स्टारमिस्ट रेडिएंट फायर फॉर्मेशन। आरव वास्तव में अनजाने में एक भव्य सरणी में गिर गया। ताली ताली ताली। पत्थर के खंभे के पीछे से एक आकृति निकली। धीरे धीरे कुछ तालियां बजाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस लड़के वास्तव में कुछ अनुभव रखते हो। रास्ते में तुम्हारे साधन अंतहीन धाराओं में उभरे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ग्रे फ्लेम हेरेटिक फायर और स्टारमिस्ट रेडिएंट फायर फॉर्मेशन को भी पहचान पाओगे। ये आकृति कोई और नहीं बल्कि वही मायावी संतोष थी जो पहले गायब हो गई थी। जब आरव ने स्थिति देखी तो उसके चेहरे पर कुछ भाव उभर आए और उसने कहा, तुमने मुझे यहां लाने के लिए बहुत दिमाग लगाया है ना? संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम बहुत शांत हो। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं कुछ देर में तुम्हारे शरीर में मौजूद सार अग्नि को बाहर निकाल दूंगा, तब भी तुम इतने शांत रह पाओगे या नहीं? संतोष ने आरव को घूरा। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव देखना चाहता था। हालांकि आरव ने उसे निराश किया। आरव के चेहरे पर अचानक एहसास के भाव उभर आए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तुम मेरे शरीर में मेरा सार अग्नि को देख सकते हो, जो किसी और के लिए ढूंढ पाना असंभव है। और ये फॉर्मेशन, अच्छा, मैं समझ गया। तो ये एक सार अग्नि है जिसकी आदिम आत्मा बुझने वाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन मुझे जाने दिया और मुझे यहां फुसलाया। ये सुनकर संतोष के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे नंगा कर दिया गया हो। ऐसा लग रहा था मानो वो सब कुछ बिना कुछ छिपाए आरव के सामने पेश हो गया हो। तुमने कैसे जाना कि मैं एक सार अग्नि हूं? मायावी संतोष नहीं, सटीक रूप से कहे तो संतोष के शरीर को कब्जे में लेने वाला एक प्रकार का सार अग्नि ने ठंडे स्वर में पूछा। आरव ने संतोष को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो और उदासीनता से कहा, तुमने मेरे शरीर में बिना प्रकट किए सार अग्नि को देख लिया और फिर तुमने ये स्टारमिस्ट रेडिएंट फायर फॉर्मेशन बनाया और उनके शरीर के भीतर की सार ऊर्जा को निकाला। क्या अपने मुख्य शरीर की ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए नहीं है? तुम मेरे शरीर में सार ऊर्जा को निकालना चाहते हो। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि तुमने मेरा सार अग्नि ज्वाला को पसंद किया है, जिसने बुद्धि को अनलॉक किया है और एक आदिम आत्मा को जन्म देने वाला है ना? तुम्हें बस सार अग्नि ज्वाला को निगलना है और तुम अपने आप को अपनी चरम अवस्था में वापस आने दे सकते हो। इसलिए तुमने जानबूझकर मुझे जाने दिया और मुझे यहां फुसलाया, क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं आपसी विनाश की तलाश करूंगा और सार अग्नि को नष्ट कर दूंगा, है ना? तुम कौन हो? वास्तव में सरणी गठन पर एक नजर डालकर सब कुछ सही ढंग से अनुमान लगाने वाले आरव का सामना करते हुए मायावी संतोष वास्तव में असहज हो गया। भले ही उसकी ताकत आरव को कुचल सकती थी, लेकिन इस पल मायावी संतोष को वास्तव में लगा कि आरव एक बहुत ही परेशान करने वाला प्रतिद्वंद्वी है। ये युवक बहुत डरावना था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसने वास्तव में अपनी पहचान के साथ साथ उस जाल को भी बताया जिसे उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। यहां तक कि साधारण किमिया सम्राट शक्तिशाली भी सार अग्नि के प्रति ऐसी समझ नहीं रख सकते, है ना? आरव ने हंसते हुए कहा, मैं तो एक साधारण कीमियागर हूं। अब जब मैं पहले ही सरणी गठन में प्रवेश कर चुका हूं, तो मेरा जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथों में है। तुम किस बात से डर रहे हो? मायावी संतोष में अब पहले जैसा संयम नहीं था और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बेटा, अपने आप से खुश मत हो। जब तुम थोड़ी देर में मेरे मुख्य शरीर का शोधन प्राप्त करोगे, तो आशा है कि तुम अभी भी इतनी खुशी से हंस सकोगे। स्टारमिस्ट रेडिएंट फायर फॉर्मेशन शोधन शुरू करो। संतोष की भयंकर चीख के बाद उन लालटेनों ने अचानक एक चकाचौंध करने वाली रोशनी दी, जिसने सीधे आरव को अंदर से घेर लिया। इस घेरे ने आरव को तुरंत हवा में उछाल दिया। उसके चारों अंग स्टारमिस्ट रेडिएंट फायर फॉर्मेशन द्वारा विवश कर दिए गए।
जिससे वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। फॉर्मेशन से उत्सर्जित शक्तिशाली ज्वाला ने आरव के शरीर को बिना रुके जलाने लगा। एक शक्तिशाली शक्ति, उसकी सार अग्नि ज्वाला, जो चंदन ज्वाला को उसके शरीर के अंदर से बाहर खींचना चाहती थी। फॉर्मेशन से उत्सर्जित शक्तिशाली क्षणिक ज्वाला के सामने आरव के पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह केवल उसकी भौहों को कसकर बंद करके देखने के लिए था, जो बहुत दर्द की अभिव्यक्ति दिखा रहा था। हाँ, तुम्हारे रूप को देखकर जैसे कि तुम अपने हाथों में ज्ञान मोती पकड़े हुए हो, मैंने सोचा कि तुम कितने शक्तिशाली होगे अंत में। क्या तुम अभी भी बिना किसी प्रतिरोध के बेबस नहीं हो? लड़के, फॉर्मेशन से उत्सर्जित ज्वाला की शक्ति का उचित स्वाद लो और पूरी तरह से परिष्कृत होने की पीड़ा को सहन करो। यह एक प्राचीन फॉर्मेशन है जिससे उत्सर्जित ज्वाला कुछ ऐसा नहीं है जिससे तुम्हारे शरीर में उपस्थित कोई सामान्य सार अग्नि विरोध कर सकता है। मैं बस बेबस हूं। मुझे मेरे पूर्व रूप में आने के लिए छोटे छोटे चीजों को भी भाव देना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर ही कुचल देता। उफ! आरव ने पीड़ा में दबी हुई आवाज में करहाते हुए आवाज निकाली। उसके माथे पर सोयाबीन के आकार की पसीने की बूंदें बहुत तेजी से बह निकली। एक सरणी से प्रस्तुत प्राचीन ज्वाला द्वारा परिष्कृत होने की अनुभूति उतनी सुखद नहीं थी। इसके अलावा उस भव्य समूह ने एक शक्तिशाली चीरने वाली शक्ति बनाई, जो उसके शरीर के अंदर से चंदन ज्वाला को बलपूर्वक बाहर निकालना चाहती थी। आरव और चंदन ज्वाला के मन बहुत पहले से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस तरह की चीरने वाली शक्ति आरव के शरीर पर लगे घावों को धीरे धीरे चीरने जैसी थी। उस तरह की पीड़ा दिल के सबसे गहरे हिस्से में घुस गई, लगभग उसे बेहोश करने लगा। लेकिन आरव जानता था कि एक बार वो बेहोश हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने तीव्र दर्द को सहन किया, अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल चंदन ज्वाला की रक्षा करने और उसे बाहर न घसीटने देने के लिए किया। पहले तो वो सोचा था कि वह इस गुफा के रहस्य को समझ लेगा, लेकिन उसे यहां जीवन और मृत्यु की परिस्थिति में फंसने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसके पास अभी भी एक बैकअप प्लान था, जिसे अभी उजागर होना बाकी है। फिर आरव को पता चल जाएगा कि यहां वास्तव में क्या चल रहा है। लानत है, ये अभी तक यहां क्यों नहीं आया? अभी भी नहीं आ रहा है। मैं अब और नहीं रुक सकता। आरव ने मन ही मन कोसा। आरव स्वाभाविक रूप से मायावी संतोष का पीछा करके किसी खतरनाक जगह पर मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं जाएगा। अंदर आने से पहले उसने एक बैकअप प्लान बनाया। बस इतना था कि उस बैकअप प्लान को वो खुद भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। अब सारी उम्मीदें उस बैकअप प्लान पर टिकी थी। हाँ, कैसा है? स्वाद बुरा नहीं है, है ना? निश्चिंत रहो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी सार अग्नि का अच्छे से इलाज करूंगा और उसे अपने शरीर का हिस्सा बनने दूंगा। मायावी संतोष बिना किसी रोकटोक के जोर से हंसा। लेकिन ठीक इसी समय अचानक एक बदलाव हुआ। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आत्मा बल ने तुरंत पूरी चट्टान गुफा को घेर लिया। गद्दार, तुमने इस सम्राट को बहुत निराश किया है। इस सम्राट ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया और तुम्हें एक आदिम आत्मा को जन्म देने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में इस सम्राट को धोखा देने की हिम्मत करोगे। एक बूढ़ी और खोखली आवाज सुनाई दी, जो पूरी चट्टान गुफा में गूंज रही थी। एक बेहोश प्रेत हवा में खड़ा था। यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने महान महेंद्रन होने का दावा किया था, जिसे आरव और अन्य लोगों ने ट्रांसमिशन सरणी में प्रवेश करने से पहले देखा था। हालांकि आरव अभी अविश्वसनीय पीड़ा में था, फिर भी उसने अपना दिमाग तेज रखा। यह आवाज सुनकर उसे पता चल गया कि उसका अनुमान वास्तव में गलत नहीं था। यह महान महेंद्रन वास्तव में एक स्वर्गीय गहन क्षेत्र पावर हाउस था, जो किमिया क्षेत्र में एक किमिया सम्राट क्षेत्र पावर हाउस भी था। हवा में उस प्रेत को देखकर मायावी संतोष की अभिव्यक्ति अनायास ही अचानक बदल गई। सदमे में चिल्लाया, तुम पहले से कैसे जाग सकते हो? इन दिव्य आत्मा आपूर्ति के बिना तुम संभवतः पहले से कैसे जाग सकते हो? इस समय महान महेंद्र ने वास्तव में आरव पर एक नजर डाली और शांत भाव से कहा, इसके लिए इस छोटे भाई को धन्यवाद देना होगा। ये वो था जिसने ताबूत के पास सोल सीलिंग ग्रैंड एरे को परेशान किया, मुझे नींद से जगाया। अगर वो नहीं होता तो तुम गद्दार शायद मुझे जागने का मौका नहीं देते, है ना? क्या ये कैसे संभव है? उसकी हर हरकत मेरी निगरानी में है। इस सोल सीलिंग ग्रैंड एरे को बाधित करने का मौका कैसे हो सकता है? मायावी संतोष के चेहरे पर अविश्वास की झलक थी। जब से आरव ने इस प्राचीन गुफा में प्रवेश किया, तब से उसकी हर हरकत मायावी संतोष की निगरानी में थी। पहले जब वो वेदी स्थान पर था तो मायावी संतोष के लिए उसे ये अवसर देना और भी कम संभव था। फिर आखिर आरव ने ये बैकअप प्लान कैसे बनाया? महान महेंद्र ने मायावी संतोष को दयनीय दृष्टि से देखा और कहा, तुम ये महसूस कर पा रहे हो कि उसके शरीर के भीतर की सार अग्नि ने बुद्धि को अनलॉक कर दिया है, लेकिन ये नहीं जानते कि उसकी सार अग्नि क्या है, जिसके बारे में बोलते हुए मैं भी बहुत हैरान हूं। उसने वास्तव में चौथे स्तर की चंदन ज्वाला प्राप्त की
और 5वें स्तर में अपग्रेड करके उसे एक आदिम आत्मा को अनलॉक करने दिया। वास्तव में अकल्पनीय। चंदन, चंदन ज्वाला, वो भी अपग्रेड हो चुका है। चंदन ज्वाला की अपग्रेड करना कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं है जो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये लड़का अब तक असीम क्षेत्र में भी नहीं घुसा है। ये सब कैसे कैसे ये सब सोचकर मायावी संतोष के चेहरे पर घबराहट की लकीरें उभर आई। अगर ये चंदन ज्वाला होती तो सब कुछ ठीक हो जाता। जब आरव पहले बलि वेदी पर था तो उसने संतोष के साथ कुछ गड़बड़ होने का पता लगा लिया था, इसलिए उसने चुपके से चंदन ज्वाला को चुपके से एक क्लोन छोड़ने के लिए कहा। उनके जाने के बाद इस क्लोन ने सोल सीलिंग ग्रैंड एरे को ट्रिगर किया और उस ताबुत में महान महेंद्रन को पहले से ही जगा दिया। आप भी बहुत हैरान हैं, है ना? सार अग्नियों में चंदन ज्वाला बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अपग्रेड हो सकता है, जो क्षमता सभी सार अग्नियों में नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि सार अग्नि की अपग्रेड के लिए आवश्यक परिस्थितियां बहुत कठोर है। साधारण कीमियागर इस प्रकार की सार अग्नि को पोषित करने के लिए बहुत प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन एक बार जब चंदन ज्वाला खुद की सीमा के समान परिपक्व हो जाती है तो इसकी ताकत आपको अभिभूत करने के लिए पर्याप्त होती है। इससे भी कठिन क्या है, ये चंदन ज्वाला वास्तव में अपनी बुद्धि को अनलॉक करती है, और इसके अलावा ये पहले से ही केवल 5वें स्तर एक आदिम आत्मा को जन्म देने से दूर नहीं है। महान महेंद्र ने शांत भाव से कहा, सार अग्नि का पोषण मार्शल आर्टिस्ट की साधना से पूरी तरह से अलग था। आवश्यक परिस्थितियां बहुत कठोर थी और इसमें भाग्य का भी बहुत बड़ा हिस्सा था। यहां तक कि आरव ने भी शुरुआत में चंदन ज्वाला का लाइफ टाइम उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। उसकी साधना की गति चंदन ज्वाला की उन्नति की तुलना में गति बहुत तेज थी। यदि चंदन ज्वाला ने सौभाग्यवश गलती से आध्यात्मिक ज्ञान को जन्म नहीं दिया होता तो आरव ने इसे बहुत पहले ही त्याग दिया होता। इसलिए महान रविंद्रन ने कहा कि चंदन ज्वाला को अपग्रेड करना भाग्य के ऊपर भी निर्भर करता है। आरव को भी पता चल गया है कि उसका भाग्य खुल गया है। इस संसार में पहले स्तर से शुरू करके 9वें स्तर और उच्चतर स्तर तक सार अग्नि मौजूद है। यहां तक कि 10 महान क्षमता वाला सर्वोच्च सार अग्नि भी है, लेकिन सब कुछ को 90 से 100% परिष्कृत करने का क्षमता के साथ साथ अपग्रेड होने वाला क्षमता सिर्फ और सिर्फ चंदन ज्वाला के पास है। जब ये 9वें स्तर तक अपग्रेड हो जाएगा, एक 9वें स्तर की ज्वाला भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अपनी पिछले जीवन की तरह इस जीवन में आरव को शक्ति वृद्धि के साथ साथ उच्चतम स्तर की अग्नि को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसे बस चंदन ज्वाला को अपग्रेड करना होगा। मायावी संतोष की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से बदसूरत थी, जो आरव को घूर रही थी, जो अभी भी पीड़ा में थी, हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने सब कुछ गणना की, लेकिन ये नहीं सोचा कि आरव के पास वास्तव में अभी भी ऐसी बैकअप योजना थी। ये बदमाश, पता चला है कि उसने बलि वेदी पर पहले ही मुझे देख लिया था। संतोष ने अपने दांत पीसते हुए कहा। महान महेंद्र ने अचानक एक गहरी सांस ली और कहा, गद्दार सार अग्नि धूसर ज्वाला, उन दिनों जब तुम और मैंने हाथ मिलाया था, यह कितना शानदार था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समय बीत चुका है और परिस्थितियां बदल गई हैं। तुमने वास्तव में ऐसा विश्वासघात किया है, इसकी क्या जरूरत थी? मायावी संतोष की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी थी, क्योंकि उसने कहा, पूह, महिमा तुम्हारी थी, मैं तुम्हारे हाथों में बस एक शतरंज का टुकड़ा था। सबसे घृणित बात यह थी कि अगर तुम मर गए तो तुम मर गए, लेकिन तुम वास्तव में मुझे इस शापित जगह में दबाना चाहते थे, जिससे मेरी आदिम आत्मा लगभग बुझ गई। स्वर की आंखें हैं, और आखिरकार मुझे तुम्हारे जागने से पहले सील तोड़ने दिया। बेशक मुझे आजादी हासिल करनी है। महान महेंद्र ने उदासीनता से कहा, तो तुमने इस शरीर को जब्त कर लिया, फिर इन लोगों को अपनी ताकत वापस पाने के लिए यहां फुसलाया, और फिर मेरे साथ गद्दारी करने की सोची। संतोष ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या वर्तमान में ये दुनिया पहले से ही हमारे समय से पूरी तरह से अलग है। देवता क्षेत्र की शक्तियां रातों रात बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये दुनिया अब देवता क्षेत्र की शक्तियों को जम नहीं दे सकती। जब तक मैं अपनी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त कर लूंगा, मैं इस दुनिया में जो चाहूंगा कर सकूंगा। मुझे मत बताओ कि तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा कुत्ता बनूं, हमेशा के लिए कभी न उठूं। जैसे कि अभी महान रविंद्र ने कहा, मृत संतोष की शरीर को जब्त करने वाला सार अग्नि वास्तव में एक 9वें स्तर की सार अग्नि है, जिसका नाम धूसर ज्वाला है। उसने भी जब संतोष की शरीर को जब्त किया, उसने उसकी सभी यादों को विरासत में प्राप्त कर ली थी, और वो पहले से ही जानता था कि ये दुनिया पहले ही बदल चुकी है। धूसर अग्नि की बातें सुनकर महान महेंद्रन के हाव भाव भी एकदम बदल गए। क्या कहा तुमने? ये दुनिया अब देवता क्षेत्र की शक्तियों को जम नहीं दे सकती? धूसर ज्वाला ने ठंडी हंसी में कहा, तुम अभी भी अपने अवास्तविक सपने नहीं देख रहे हो, है ना? अगर तुम एक बार फिर से जीवित भी हो जाओ तो भी बंधनों को तोड़कर देवता क्षेत्र तक पहुंचना असंभव है। तुम बिल्कुल बेतुकी बात है। देवता क्षेत्र की शक्तियां रातों रात बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकती हैं? किसके पास ऐसी अविश्वसनीय क्षमता है?
देवता क्षेत्र की शक्तियों को भगवान या भूत के बिना भी गायब करने की। महान महेंद्रन का जीवन भर का लक्ष्य देवता क्षेत्र था। भले ही वो अंत में इस लक्ष्य तक न पहुंच पाए, लेकिन उसने देवता क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कई तरह की आकस्मिक योजनाएं तैयार की। लेकिन अब धूसर ज्वाला ने वास्तव में उससे कहा कि वो अब देव क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता। इससे वो इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाया। महान महेंद्रन, जब मैंने इस शरीर को पकड़ा था, उस समय मेरी पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तुम्हारी अब है। लेकिन बाद में मैं खुले विचारों वाला हो गया। भले ही मैं देवता क्षेत्र तक न पहुंच पाऊं तो क्या, जब तक मेरी ताकत काफी मजबूत है, मैं इस दुनिया में बहुत आराम से रह सकता हूं। धूसर ज्वाला ने जोर से हंसते हुए कहा। धूसर अग्नि ने इस तथ्य को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। वो उस समय एक शीर्ष टियर 9 आदिम आत्मा था। जब तक वो अपनी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता, वो दिव्य क्षेत्र में बिल्कुल आराम से रह सकता था। महान महेंद्र ने अचानक ठंडी सांस ली और कहा, दूसरे लोग देवता क्षेत्र को नहीं तोड़ सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं तोड़ सकता। इस किमिया सम्राट ने इसके लिए कई आकस्मिकताएं तैयार की है। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई देव क्षेत्र को नहीं तोड़ सकता। अब धूसर ज्वाला, इस सम्राट की गोद में वापस आ जाओ। महान महेंद्र ने अचानक कुछ शब्द बुदबुदाए, जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रहे हों। संतोष के मुंह से एक तीखी और दयनीय चीख निकली। इस धूसर ज्वाला के मालिक के रूप में महान रविद्र ने वास्तव में अधीनस्थ संबंध को हमेशा के लिए नहीं हटाया। इन दोनों लोगों में से प्रत्येक के अपने अपने भयावह इरादे थे। महान महेंद्र ने पहले कभी धूसर ज्वाला पर भरोसा नहीं किया था। इस मंत्र ने धूसर ज्वाला की आदिम आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसलिए ये उसे भयंकर पीड़ा में डालने में सक्षम था। बूढ़ी चीज, तुम मौत की तलाश में हो। अगर तुम अपने जीवन पर होते तो मैं अभी भी तुमसे थोड़ा आशंकित होता, लेकिन अब तुम सिर्फ एक बची हुई आत्मा हो। स्टारमिस्ट रेडिएंट फायर फॉर्मेशन, मेरे लिए उसका सफाया कर दो। मायावी संतोष ने बुरी तरह चिल्लाया। धूसर ज्वाला ने स्टारमिस्ट रेडिएंट फायर फॉर्मेशन को तैनात किया, जबकि वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। महान महेंद्रन को एक घातक झटका देना चाहता था। हालांकि चाहे उसने अपने मुख्य स्रोत को कैसे भी पुकारा, वास्तव में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। स्थिति को देखकर संतोष का दिल अनजाने में धड़क उठा। उसने खुद को यह सोचते हुए कि यह बुरा था। केवल मायावी संतोष ही नहीं, महान महेंद्रन भी आश्चर्यचकित थे और अनजाने में आरव की दिशा में देखने लगे। लेकिन आरव के चारों ओर हल्के प्रभामंडल तैरते हुए देखे। उसकी छाती से एक कमल का फूल निकला और वास्तव में धूसर ज्वाला के मुख्य स्रोत को लगातार खा रहा था। स्थिति को देखते हुए संतोष के हावभाव में बहुत ज्यादा बदलाव आया। ये आखिर इस लड़के ने ऐसा कैसे कर दिया? वो वास्तव में मेरे मुख्य स्रोत की अग्नि मूल शक्ति को अवशोषित कर रहा है, संतोष ने घबराहट के भाव से कहा। केवल इसी समय उसे पता चला कि आरव पता नहीं कैसे वास्तव में उसके मुख्य स्रोत को दबा दिया था। इसके द्वारा नियंत्रित फॉर्मेशन अब उसका निर्देश नहीं सुन रहा है। क्या यह हो सकता है ये चंदन ज्वाला के कारण हो रहा है? लड़का, जल्दी से रुक। अगर तुम अभी भी नहीं रुको तो मैं तुम्हें बुरी तरह से मरवा दूंगा, संतोष ने घबराकर चिल्लाया। इस समय धूसर ज्वाला को आरव की चंदन ज्वाला को निगलने की परवाह कैसे हो सकती है? सौभाग्य से धूसर ज्वाला के पास संतोष था और उसने उसकी सारी ताकत विरासत में ली थी। वो अभी एक वास्तविक अंतिम चरण स्वर्ग आरोहण क्षेत्र पावर हाउस था। इस चट्टान की गुफा में उसकी ताकत सबसे शक्तिशाली थी। यहां तक कि महान महेंद्रन, जो अभी अभी जागा था, वो भी दस्ताने उतारकर असली लड़ाई में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। संतोष अचानक भड़क उठा, सरणी संरचना के अंदर आरव पर हमला किया। महान महेंद्रन की निगाहें चमक उठीं। अचानक उसका मुंह खुला और फिर से बंद हो गया और उसने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। दो तरफा हमला के वजह से संतोष की आकृति अचानक बिजली गिरने जैसी थी, जो सीधे हवा से नीचे गिर गई और जोर से जमीन पर गिर गई। महेंद्रन, तुम बूढ़े आदमी, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। तीव्र दर्द को सहते हुए संतोष ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर तलवार से महान महेंद्रन पर वार किया। भले ही संतोष अभी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने में असमर्थ था, लेकिन यह हमला किसी भी तरह से साधारण नहीं था। बस इतना था कि इस तरह की परिस्थितियों में महान महेंद्रन से निपटने की इच्छा स्पष्ट रूप से अभी भी थोड़ी कमी थी। महान महेंद्रन ने धूसर ज्वाला हेरेटिक फायर के साथ स्पष्ट रूप से किसी तरह का अनुबंध किया था। महान महेंद्रन इस तरह की विधि के माध्यम से उसे नियंत्रित रख सकते थे। भले ही महान महेंद्रन की वर्तमान आत्मा शक्ति की कमी थी और उसके पास दिव्य आत्मा को रखने के लिए भौतिक शरीर भी नहीं था, लेकिन महान महेंद्रन के लिए उसे मारना भी आसान नहीं था। अगर महान महेंद्रन से इतनी आसानी से निपटा जा सकता था, तो धूसर ज्वाला को भी इतने सारे मार्शल कलाकारों को इस प्राचीन गुफा में लाने के लिए सभी तरह की योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यह केवल देखने के लिए था कि महान महेंद्रन
हल्के से फड़फड़ाते हुए बहुत आसानी से इस हमले से बच गए। लड़के, मेरा साथी बन जाओ। मेरे घर की गंदगी को सफाई में मेरी मदद करो। बाद में मैं तुम्हें लाभ दूंगा। महान महेंद्रन ने अचानक अपना मुंह खोला और आरव से कहा। अभी कुछ समय पहले जब महान महेंद्रन और धुसर ज्वाला बातचीत कर रहे थे तो धुसर ज्वाला के फॉर्मेशन पर नियंत्रण में सुस्ती का संकेत दिखाई दिया। आपको यह जानना होगा कि सार अग्नि पर आरव का नियंत्रण चरम कीमिया सम्राट वर्ग का था। भले ही ये महान महेंद्रन पुनर्जीवित हो जाए, लेकिन वो सार अग्नि के मार्ग में अपने घोड़े को कोड़े मारने के बाद भी आरव को नहीं पकड़ पाएगा। इस अंतराल का उपयोग करते हुए आरव ने धुसर ज्वाला के मुख्य स्रोत को बिना आवाज किए दबा दिया और सीधे चंदन ज्वाला को बाहर निकाल दिया, जिससे वो धुसर ज्वाला की अग्नि मूल शक्ति को खा गया। धुसर ज्वाला की अग्नि मूल शक्ति चंदन ज्वाला के लिए एक प्रमुख टॉनिक थी। जिस क्षण चंदन ज्वाला दिखाई दिया, उसने बिना किसी विनम्रता के धुसर ज्वाला की आधे से अधिक स्रोत को निगल लिया। सिवाय इसके कि बस इस छोटी सी अवधि में चंदन ज्वाला की ताकत पहले से ही नाटकीय रूप से बढ़ गई थी और वास्तव में सीधे 5वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई। लेकिन ये अभी भी एक शुरुआत थी। ये धुसर ज्वाला पहले एक पीक 9वें स्तर सार अग्नि थी। भले ही इसकी ताकत अब बहुत कम हो गई थी, लेकिन इसमें चंदन ज्वाला को भस्म करने के लिए पर्याप्त अग्नि मूल शक्ति भी थी। जब आरव ने महान महेंद्रन के शब्दों को सुना तो उसके चेहरे पर परमानंद की झलक दिखाई दी और उसने कहा, वरिष्ठ की महान दया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। चंदन ज्वाला ने लालच से धुसर ज्वाला को 90% भस्म कर दिया और वास्तव में सीधे 5वें स्तर को तोड़ते हुए 36 स्तर तक पहुंच गया। धमाका, धमाका, धमाका। धुसर ज्वाला के 90% नष्ट होने के साथ साथ स्टामिस्ट रेडियंट फायर फॉर्मेशन की शक्ति भी तेजी से कमजोर हो रही थी। सर तिलक वे सभी एक एक करके पत्थर के स्तंभ से गिर गए, सिवाय इसके कि उनमें से हर एक अभी भी बेहोश था। इस धुसर ज्वाला के भक्षण ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया। मास्टर, मैं गलत था। मास्टर, मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दे। मैं हमेशा के लिए आपकी वफादारी की शपथ लेने को तैयार हूं। धुसर ज्वाला दर्द में जमीन पर लौटने लगे। आखिरकार बिना रुके चिल्लाने लगे। उन्होंने आखिरकार महान महेंद्रन के मंत्रों के आगे घुटने टेक दिए। इस तरह की संविदात्मक शक्ति में धुसर ज्वाला के प्रति बहुत ज्यादा संयम शक्ति थी। जब तक महान महेंद्रन के पास बची हुई आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा बचा था, तब तक धुसर ज्वाला भी उनके नियंत्रण से बच नहीं सकता था। धुसर ज्वाला खुद भी सर्वोच्च स्तर की शक्ति थी। इसके अलावा उसने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया। वो दूसरों के अधीन कैसे रह सकता था? उसे और भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि महान महेंद्र ने मरने से पहले उसे छोड़ा भी नहीं, उसे इस गुफा में दबा दिया। बेशक ये महान महेंद्रन अपने पुनरुत्थान की नई तैयारी कर रहा था। कौन जानता था कि समय के क्षरण के माध्यम से उसने जो मुहर लगाई थी वो वास्तव में धुसर ज्वाला द्वारा तोड़ दी गई थी। फिर आज इतनी सारी घटनाएं हुई। अब केवल पश्चाताप करना और अपने तरीके सुधारना ही है। बहुत देर हो चुकी है, महान महेंद्रन ने ठंडे स्वर में कहा। जब वो बात कर रहा था, महान महेंद्रन की नजर आरव की ओर थी। वो नजर मानो किसी कलाकृति को निहार रही थी। चंदन ज्वाला अभी भी धुसर ज्वाला को लगातार खा रहा था। धीरे धीरे चंदन ज्वाला के रूप में वास्तव में एक परिवर्तन आया। चंदन ज्वाला पहले ही आरव के शरीर से अलग हो गई और चुपचाप जमीन पर गिर गई, बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। बहुत जल्द चंदन ज्वाला एक व्यक्ति की ऊंचाई तक बढ़ गई। इसने पहले एक कमल के रूप लेने लगा। इसकी शाखाएं धीरे धीरे मोटी हो गई। कमल के पत्ते चमत्कारिक रूप से भुजाओं और पैरों में बदल गए, जबकि कमल का शरीर सिर में बदल गया। चंदन ज्वाला ने वास्तव में मानव रूप धारण करने के लिए पूरी तरह से रूपांतरित हो गया। हाँ, लेकिन आरव के पास महामहिम महेंद्रन के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। वो पूरी ताकत से क्षेत्र पर हमला कर रहा था। 5वां स्तर दिव्य पारगमन, 6ठा स्तर दिव्य पारगमन। आरव ने सार ऊर्जा के उछाल के प्रभाव में सीधे 2 छोटी सीमाओं को तोड़ दिया। 5वें स्तर दिव्य पारगमन की दहलीज पर पहुंचकर 6ठे स्तर दिव्य पारगमन के शिखर पर पहुंच गया। बुरा नहीं, वास्तव में बुरा नहीं। इस लड़के की अवधारणा समझ उसके वास्तविक साधना क्षेत्र से बहुत अधिक है। लगातार 2 छोटी सीमाओं को तोड़ने के बाद भी वास्तव में उसके साधना क्षेत्र के अस्थिर होने का जरा भी संकेत नहीं है। महामहिम महेंद्रन पूरे समय आरव की सफलता को बगल से देख रहे थे और समय समय पर उनकी प्रशंसा भी कर रहे थे। अंत में आरव ने सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की। उसके पूरे व्यक्तित्व की आभा बहुत बढ़ गई, जबकि इस समय चंदन ज्वाला ने भी पहले ही विकास पूरा कर लिया था। वर्तमान चंदन ज्वाला भी 7वें स्तर से बहुत दूर नहीं था। आरव के सामने एक सुंदर युवक प्रकट हुआ। वो वास्तव में चंदन ज्वाला था, जिसने एक आदिम आत्मा प्राप्त की थी। चंदन ज्वाला मास्टर को सम्मान देता है। चंदन ज्वाला ने बचकाने चेहरे के साथ कहा।
आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार इस प्राचीन गुफा में वास्तव में एक अप्रत्याशित फसल आने वाली है। चंदन ज्वाला, मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बस तेजस की तरह बनो और मुझे बड़ा भाई कहो। हालांकि चंदन ज्वाला अभी विकसित हुआ था और एक आदिम आत्मा बन गया था, लेकिन आरव के पीछे चलने का समय लगभग ब्रेव यानी कि तेजस के बराबर था। रास्ते में चंदन ज्वाला ने उसकी बहुत मदद की थी। चाहे वो गोली शोधन हो या युद्ध, चंदन ज्वाला आरव का अपरिहार्य साथी था। इसके अलावा आरव कई बार युद्ध करने के लिए क्षेत्रों को छलांग लगाने में सक्षम था। यह सब ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन इस साधना पद्धति पर निर्भर था। इस पद्धति के लिए चंदन ज्वाला और भी अधिक आवश्यक था। इसलिए भले ही उसके हाथों के सामने इस सुंदर युवक का चेहरा बहुत अपरिचित था, आरव को बहुत करीब महसूस हुआ। ये बड़ा भाई। चंदन ज्वाला थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने पुकारा। चंदन ज्वाला पहले से ही आरव से अलग होने के लिए अत्यधिक अनिच्छा की स्थिति में था। इसके अलावा वो जानता था कि उसका आज का सब कुछ आरव द्वारा दिया गया था। अगर आरव के बिना वो हमेशा के लिए एक शिखर चौथे स्तर की सार अग्नि ही बन सकता था। हाँ, अच्छा भाई। चंदन ज्वाला को एक आदिम आत्मा को जन्म देते देख आरव भी बहुत खुश हुआ। हे, सच्चे स्नेही भाइयों, क्या आपने नहीं सोचा था कि मैं महान महेंद्रन इतने लंबे समय तक सोता रहा? वास्तव में ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे सामने तुम भाइयों को जन्म दिया। युवक, मुझे बताओ कि क्या हम बहुत भाग्यशाली नहीं हैं? महान महेंद्र ने अचानक एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। धूसर ज्वाला के मुख्य शरीर को फियरी ने सीमा तक खा लिया। उसकी आदिम आत्मा इस समय खाली हो गई थी। संतोष का पूरा व्यक्तित्व जमीन पर मुरझा गया था। वो पहले से ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। हालांकि जब उसने महान महेंद्रन के शब्द सुने तो वो अचानक कांप उठा। मास्टर, अब आपको इस धूसर ज्वाला की जरूरत नहीं है। आप उन दोनों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं? यह सुनकर महान महेंद्रन हल्के से मुस्कुराए और बोले, हूं, धूसर ज्वाला ही मुझे समझता है। तुम उन्हें देखो, एक तो जोश और स्फूर्ति से भरा हुआ है, एक तो नवजात आदिम आत्मा है। क्या वे स्वर्ग से मेरे सामने विशेष रूप से नहीं भेजे गए हैं? धूसर ज्वाला, एक बार जब ये चंदन ज्वाला नवे स्तर में पहुंच जाएगी तो इसकी ताकत तुम्हारी ताकत से कहीं ज्यादा होगी। इसलिए उसकी मदद करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना क्या यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है? महान महेंद्रन ने आरव को एक बड़ी मुस्कान के साथ देखा, जैसे कि वो पहले से ही उसके कटोरे में एक डिश था। यह सुनकर आरव के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उसने कहा, क्या सीनियर मजाक कर रहे हैं? पहले तो आप मेरी मदद कर रहे थे, आप मुझ पर कब्जा करना क्यों चाहते हैं? महान महेंद्रन जोर से हंसे और बोले, मजाक कर रहा हूं? क्या तुम उसकी लायक हो? यह सम्राट तुम्हारे साथ मजाक करने के मूड में नहीं है। यह किमिया सम्राट एक किमियागर होने के बावजूद उस समय दिव्य क्षेत्र का नेतृत्व करता था और उसकी प्रतिष्ठा हर दिशा में फैली हुई थी। इस सम्राट के अधीन होना यही तुम्हारा सम्मान है। युवक, बेहतर होगा कि तुम अपनी दिव्य आत्मा को खोलो और आज्ञाकारी रूप से समर्पण करो और मुझे तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने दो, वरना दिव्य आत्मा के उन्मूलन का स्वाद उतना सुखद नहीं है। आरव ने डरते हुए कहा, मत करो, मत करो। जूनियर का शरीर उपयोग करने के लिए उतना अच्छा नहीं है। यहां बहुत सारे भौतिक शरीर हैं। सीनियर बस यादृच्छिक रूप से एक चुन सकते हैं। महान महेंद्र ने हंसते हुए कहा, बेटे, मेरे साथ कोई खेल मत खेलो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्षमताएं छोटी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी क्षमताएं इस सम्राट के सामने कहीं भी प्रदर्शित नहीं हो सकती। साथ ही तुम्हारे मांसल शरीर में अत्यंत शक्तिशाली सच्ची ड्रैगन शक्ति है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे नहीं समझ सकता? तुम्हारा यह मांसल शरीर साधना क्षेत्र के थोड़े कम होने के अलावा बस एकदम सही है। तुम्हारे अलावा यह बूढ़ा आदमी हर किसी पर अपनी नाक भौं सिकोड़ता है। इस महान महेंद्रन का ज्ञान असाधारण था और उसने आरव के भौतिक शरीर के उल्लेखनीय पहलुओं को बहुत पहले ही देख लिया था। शक्तिशाली भौतिक शरीर, परिपूर्ण अवधारणाएं और यहां तक कि एक सार अग्नि को भी ग्रहण किया जिसने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया। यह वास्तव में बहुत ही उत्तम था। इसलिए जब धूसर ज्वाला ने पहले आरव पर हमला करने का प्रयास किया तो उसने न केवल धूसर ज्वाला को रोका, बल्कि उसने आग में ईंधन भी डाला, जिससे चंदन ज्वाला ने धूसर ज्वाला के मुख्य स्रोत को खा लिया। यह मांसल शरीर जितना शक्तिशाली होता, महामहिम महेंद्रन उतने ही संतुष्ट होते। उनके विचार में यह भौतिक शरीर उनके लिए ही बनाया गया है। मूल रूप से महामहिम महेंद्रन की योजना के अनुसार यह गुफा पर्याप्त दिव्य आत्माओं को अवशोषित करने और व्यू रचना के माध्यम से उनकी अपनी दिव्य आत्मा को पोषित करने और उन्हें अपनी चरम अवस्था तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद वो जागेंगे और कब्जा करने के लिए एक गुणवत्ता वाले भौतिक शरीर की तलाश करेंगे। लेकिन योजनाएं बदलावों को पकड़ नहीं सकी। धूसर ज्वाला ने वास्तव में सील को तोड़ दिया और उनकी दिव्य आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कौन जानता था कि धूसर ज्वाला ने वास्तव में
इतने सारे मार्शल कलाकारों को यहां आकर्षित किया है और कई कारणों से उत्पन्न एक दुर्घटना में उन्हें पहले से ही होश में ला दिया है। हालांकि महामहिम महेंद्रन की वर्तमान स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आरव जैसे छोटे से दिव्य पागमन क्षेत्र पर कब्जा करने के बारे में सोचना फिर भी पर्याप्त से अधिक था। बेशक अगर उसे पता होता कि इस मांसल शरीर के अंदर किस तरह की दिव्य आत्मा है, तो वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचता। यह सुनकर आरव के हाव भाव में भारी बदलाव आया और उसने चंदन ज्वाला से कहा, चंदन ज्वाला भागो। बात खत्म करते हुए आरव की आकृति हिली और इस चट्टानी गुफा से भागने वाली थी, लेकिन महान महेंद्र ने ठहाका लगाया और कहा, भागना चाहते हो? क्या इस सम्राट ने जस को भी पकड़ना चाहता है? क्या वह भाग सकता है? आओ, ये सम्राट इस मांसल शरीर को लेकर आएगा और एक बार फिर 9 स्वर्गों और 10 भूमियों को पार करेगा। महान महेंद्रन की आकृति हिली और तुरंत आरव को पकड़ लिया। एक झटके के साथ महान महेंद्रन के भ्रामक प्रेत सीधे आरव की चेतना के समुद्र में सुरंग बना लिया। इस समय आरव मन ही मन कहा, योजना का पहला कदम सफल हुआ, देखते हैं आगे क्या होगा। बदमाश, तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। महान महेंद्रन अभी अभी आरव की चेतना के सागर में प्रवेश कर रहे थे और अभी तक ये समझ नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है, और उन्हें एक आत्मा तलवार ने मारा जिससे एक दुखद चीख निकली। है तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची? मेरा एक और वार खाओ। आरव ने ठंडी हंसी की और एक बार फिर आत्मा तलवार छोड़ी। महान महेंद्रन एक बार फिर दयनीय रूप से चिल्लाए। उन्होंने कैसे सोचा होगा कि आरव, एक छोटा सा दिव्य पागमन क्षेत्र योद्धा, वास्तव में इतना भयंकर दिव्य आत्मा हमला करने के साधन रखता होगा? आश्चर्यचकित होकर महान महेंद्रन वास्तव में आरव द्वारा सफलतापूर्वक साजिश रची गई थी। दिव्य आत्मा का मुकाबला अतुलनीय रूप से खतरनाक था। 2 आत्मा तलवारों के हमले को झेलते हुए महान महेंद्रन की दिव्य आत्मा तुरंत ही काफी हद तक सूख गई। यद्यपि महान महेंद्रन एक शिखर किमिया सम्राट दिव्य आत्मा थे, इतने लंबे समय तक सोए रहने के कारण एक व्यू रचना की मुहर लगने के बाद उनकी आत्मा शक्ति भी खाली चल रही थी। भौतिक शरीर की सहायता के बिना उनकी आत्मा शक्ति के लिए ठीक होना भी मूल रूप से असंभव था। इसलिए यही कारण था कि वो आरव के भौतिक शरीर पर कब्जा करना चाहते थे। नहीं, रुको, तुम एक पुनर्जीवित दिव्य आत्मा हो। महान महेंद्रन ने अचानक कुछ पाया और वास्तव में अजीब तरह से चिल्लाया। वर्तमान महान महेंद्रन एक खरगोश की तरह था जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया था, जो काफी सदमे से पीड़ित था। है, अब तुम्हें इसका एहसास हुआ? आरव ने एक उपहासपूर्ण हंसी के साथ कहा। महान महेंद्रन ने फिर से अजीब तरह से चिल्लाया और कहा, असंभव। यदि आपने कब्जा कर लिया और पुनर्जीवित हो गए, तो आप संभवतः मांसल शरीर के साथ इतने संगत कैसे हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? असंभव। क्या धूसर ज्वाला ने यह नहीं कहा कि अब पहले से ही कोई देवता क्षेत्र का पुराने राक्षस नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझसे झूठ बोल रहा था? महान महेंद्रन का साधना क्षेत्र और क्षितिज सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत दूर था। जब उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया और आरव की दिव्य आत्मा को देखा, तो उन्होंने तुरंत कुछ गड़बड़ पाया। ये कोई दिव्य पागमन क्षेत्र का बच्चा कैसे था? ये बस एक शिखर किमिया सम्राट बूढ़ा संकी था। ये सिर्फ इतना था कि महान महेंद्रन समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। आरव स्पष्ट रूप से कब्जा किए हुए थे, लेकिन वे मांसल शरीर के साथ इतने संगत कैसे हो सकते थे? कब्जा करना और पुनर्जीवित होना के दौरान सामान्य परिस्थितियों में नए मांसल शरीर के साथ पूरी तरह से संगत होने का कोई तरीका नहीं था। महान महेंद्रन ने भी कब्जा करने और पुनर्जीवित होने के लिए आकस्मिक योजनाओं की एक श्रृंखला तैयार की थी, लेकिन ये आकस्मिक योजनाएं उन्हें इस तरह की असंगति को सबसे कम करने की अनुमति दे सकती थी। केवल वे ही इस तरह की 100% डिग्री तक पहुंचने में सक्षम थे, जो केवल देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे। लेकिन आरव का मांसल शरीर वास्तव में उनके अपने जैसा ही था, लेकिन समन्वय 100% है। यह बस कुछ अकल्पनीय था, अजीब। आरव ने शांत भाव से कहा, उसने तुमसे झूठ नहीं बोला। दिव्य दांव पहले ही 100,000 साल से ज्यादा समय से गायब हो चुका है। अब इस आसमान के नीचे वास्तव में कोई भी देव क्षेत्र की शक्तियां नहीं है। महान महेंद्रन की आंखें गोल गोल हो गई और उन्होंने अविश्वास भरे चेहरे के साथ कहा, ये कैसे संभव है? फिर तुमने ये कैसे किया? आरव ने एक शानदार मुस्कान बिखेरी और कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? महान महेंद्रन ने अपना सिर अकड़कर हिलाया। जाहिर है वो इस बात से पूरी तरह से हैरान था। आरव ने अचानक अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, वास्तव में मुझे भी नहीं पता। महान महेंद्रन की अभिव्यक्ति घुटन भरी हो गई और वो गुस्से में बोला, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। आरव ने असहाय होकर कहा, बस सच कह रहा हूं। ये तुम ही हो जो इस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, मेरे साथ खेल रहे हो। बेटा, भले ही तुम एक शीर्ष टियर 9 हो, तुम भी अभी मेरे साथ एक ही पंख के पक्षी हो।
कौन जीता है और कौन मरता है ये अभी भी अज्ञात है। महान महेंद्रन ने उग्रता से दहाड़ लगाई। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम बहुत अच्छी तरह से आ सकते हो और इसे आजमा सकते हो। दो दिव्य आत्माएं, दोनों बाघ थे जो मैदानों में उतरे, अपनी शक्ति और अधिकार खो दिया। उनकी ताकत उनके शिखर काल के 10,000वें हिस्से से भी कम थी। लेकिन एक बात थी, आरव बढ़ते हुए चरण में था, जबकि महान महेंद्रन घटते हुए चरण में था। इसके अलावा दिव्य आत्मा विधियों के मामले में आरव ने खुद को आका कि वह किसी से नहीं हारेगा, भले ही उसके सामने ये प्रतिद्वंद्वी देवता दाओ युग में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। तो मैं इसे आजमा कर देखूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम गिरते हुए कानूनों के युग में एक जूनियर लड़का अभी भी आसमान को पलट सकता है। दिव्य आत्मा तूफान। महान महेंद्रन वास्तव में देवता दाओ युग में एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के योग्य थे। उनकी शुरुआती चाल एक अत्यंत हिंसक दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला थी। जैसे ही इस दिव्य आत्मा तूफान को अंजाम दिया गया, महान महेंद्रन की दिव्य आत्मा तुरंत एक तूफान में बदल गई और वास्तव में आरव की चेतना के समुद्र को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। आरव ने एक ठंडी हंसी दी और चिल्लाया, दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला, पवन विदारक ब्लेड। एक शक्तिशाली आत्मा बल ने मिलकर एक विशाल ब्लेड बनाया जो महान महेंद्रन के दिव्य आत्मा तूफान की ओर कुचलता हुआ आगे बढ़ा। एक प्रभावशाली गति जो एक अदम्य इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ी। दिव्य आत्मा तूफान बेहद शक्तिशाली था और वास्तव में आरव के ब्लेड पर एक बड़ा छेद कर दिया। लेकिन महान महेंद्रन की हालत और भी दुखद था। उनके दिव्य आत्मा तूफान को आरव ने तुरंत 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जब महान महेंद्रन ने अपना रूप दिखाया तो उनकी दिव्य आत्मा एक बार फिर काफी कमजोर हो गई। आरव की दिव्य आत्मा को भी काफी चोटें आईं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी दिव्य आत्मा काफी हद तक मंद हो गई। ये सिर्फ इतना था कि तुलना में ये अभी भी आरव था जो थोड़ा जीता। दिव्य आत्मा की लड़ाई और ताकत में मार्शल कलाकारों की प्रतियोगिता पूरी तरह से अलग थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दिव्य आत्मा कितनी शक्तिशाली थी, ऐसी लड़ाइयों के तहत यह निश्चित रूप से दिव्य आत्मा को नुकसान पहुंचाएगी। सिवाय इसके कि अगर एक व्यक्ति की सीमा दूसरे की तुलना में बहुत अधिक थी तो इस तरह का नुकसान को अनदेखा किया जा सकता है। लेकिन यह महान महेंद्रन का दिव्य आत्मा कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं था, बल्कि देवता दाओ युग में शिखर स्वर्गीय गहन क्षेत्र पावरहाउस का दिव्य आत्मा था। अगर दोनों लोग अपने शिखर काल में थे तो उनकी दिव्य आत्माओं की शक्ति कमोबेश एक जैसी होनी चाहिए। इसलिए भले ही आरव जीत गया, लेकिन उसके लिए कुछ नुकसान से बचना भी मुश्किल था। लेकिन इस चोट की आरव को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके पास वाह के रूप में एक भौतिक शरीर था। बाद में उसे बस कुछ औषधीय गोलियां खानी थी और वो स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत वापस पा सकता था। लेकिन महान महेंद्रन ऐसा नहीं कर सकता था। वो अब सिर्फ एक दिव्य आत्मा था। वो इस तरह के नुकसान को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। ये तो दूर की बात है कि आरव की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला ने उसे पूरी तरह से हरा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गिरते हुए कानूनों के युग में एक जूनियर लड़के में वास्तव में इतनी ताकत होगी। वाकई उल्लेखनीय, महान महेंद्रन ने बदसूरत नजर से कहा। देवता दाओ युग का नवे स्तर पावरहाउस भी बस इतना ही है। आरव ने उदासीनता से कहा, लड़के, इस बात पर भरोसा करके इतना उग्र मत बनो कि तुम्हारे पास एक भौतिक शरीर है। महेंद्र ने गुस्से से कहा, मैं सिर्फ इस बात पर भरोसा करके तुम्हें धमका रहा हूं कि मेरे पास एक भौतिक शरीर है। इस पर मैं गर्व करता हूं। यदि तुम्हें जलन हो रहा है तो हमला करो और बिना शरीर वाला प्रेत आत्मा की शक्ति दिखाओ। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। महान महेंद्रन आरव से इतना नाराज था कि वो हफिंग और आरव पफिंग करने लगा, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि ये कदम पहले सिर्फ एक जांच थी, लेकिन महान महेंद्रन को निराशा हुई कि वो आरव के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं था। जब महान महेंद्रन ने सुना कि अब कोई भी देवता क्षेत्र पावरहाउस नहीं है, तो वो वर्तमान मार्शल कलाकारों को नीचा दिखाने की भावना को रोक नहीं सका। लेकिन आरव के साथ आदान प्रदान के माध्यम से उन्होंने पाया कि भले ही इस तरह की ताकत देवता दाओ युग में रखी गई हो, लेकिन ये बेहद चुनौतीपूर्ण भी थी। अगर आरव देवता दाओ युग में पैदा हुए थे तो उन्हें निश्चित रूप से देवता क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम होना था। बेटा, ये मांसल शरीर, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। हम फिर किसी और दिन मिलेंगे। महान महेंद्रन इस हिट को चूक गए और वास्तव में पीछे हट गए। ये केवल ये देखने के लिए था कि उनका शरीर हिल रहा था और वास्तव में आरव की चेतना के समुद्र से पीछे हटना चाहता था। आरव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जाना चाहते हो? ये इतना आसान कैसे हो सकता है? अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों के सामने किसी का हाथ भी नहीं दिख रहा था। महान महेंद्रन भागने ही वाले थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उनके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और उन्होंने कहा, बेटा, तुमने वास्तव में अपनी चेतना के समुद्र को बंद कर दिया है।
तुम अब और जीना नहीं चाहते? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैंने तुम्हें चेतना के समुद्र में जाने दिया ताकि एक झटके में तुम्हें खत्म कर सकूं। अब जब तुम यहां से भागना चाहते हो तो इसके बारे में सोचना भी मत। महान महेंद्रन की अभिव्यक्ति अत्यंत कुरूप थी। उसे लगा कि आरव ने उसे जानबूझकर फुसलाया है। अब आरव ने चेतना के समुद्र को बंद कर दिया ताकि वो उससे मृत्यु तक लड़ सके। इस तरह का परिणाम वो था जिसकी महान महेंद्रन ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटा, तुम ऐसा कर रहे हो? क्या तुम मुझे वाकई एक नरम खुरमा समझते हो? अगर मैं पूरी ताकत से फट जाऊं तो हम दोनों मर जाएंगे। महान महेंद्रन की शक्ल देखकर वो वास्तव में एक कोने में धकेले जाने पर हताश उपायों पर जा रहा था। चेतना के समुद्र को बंद करके यहां तक कि आरव खुद भी अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकता था। अब आरव का भौतिक शरीर बाहर बस एक चलती हुई लाश थी और उसमें थोड़ी सी भी संवेदना नहीं थी। लेकिन फायरी के साथ जो अभी अभी रैंक में आगे बढ़ा था, आरव को धूसर ज्वाला की चिंता नहीं थी। अभी धूसर ज्वाला पहले से ही एक मृत कुत्ते से बहुत अलग नहीं थी। चंदन के साथ उसका व्यवहार बहुत ज्यादा था। हे, तुम्हारे पास ऐसा करने की क्षमता भी होनी चाहिए, जिसके बारे में बात करते हुए मैं एक प्राचीन शक्ति के दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाओं का अनुभव करना चाहता हूं। क्या होगा हम थोड़ा आदान प्रदान की तुलना करें? बात खत्म करने के बाद आरव ने महान महेंद्रन के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे हमला कर दिया। आई सोलकर्स! आरव ने हल्की चीख मारी और एक पल में ही आत्मा बल से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े संघनित कर दिए जो महान महेंद्रन की ओर बढ़ रहे थे। उनका दृष्टिकोण लगातार परेशान करने वाला था। भले ही महान महेंद्रन लड़ना न चाहते हों, लेकिन यह सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आरव की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला बहुत शक्तिशाली थी। भले ही महान महेंद्रन के पास दिव्य आत्माओं से संबंधित बहुत उच्च उपलब्धियां थी, फिर भी वे आरव के सामने की चीजों से निपटने में कुछ हद तक संघर्ष कर रहे थे। ये आई सोलकर्स एक नजर में एक बहुत शक्तिशाली आक्रामक शैली की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला लग रही थी। महान महेंद्रन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई और वे चिल्लाए, नीदर सोल शील्ड। अचानक महान महेंद्रन ने आत्मा बल से एक विशाल ढाल संघनित की जो उनके सामने आ गई। धमाका, धमाका, धमाका। बर्फ के टुकड़े एक एक करके ढाल की ओर बरस रहे थे। जबरदस्त प्रभाव बल ने ढाल को बार बार पीछे धकेला, लेकिन यह चाल आरव की सबसे बड़ी ताकत नहीं थी। इस चाल को दिखाने के बाद वो लगातार महान महेंद्रन की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला को देख रहा था। उसकी निगाहें एक चिंतनशील नजर से देख रही थी। प्राचीन युग की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाएं वर्तमान से कुछ अलग लगती थी, लेकिन ये कहां अलग थी, आरव भी इसे ठीक से नहीं पहचान पाए। आरव की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाएं अनेक थी। एक चाल में सफल होने के बाद उन्होंने लगातार शैली बदली और महान महेंद्रन पर अंधाधुंध बमबारी की, जिससे महान महेंद्रन पर दबाव इतना बढ़ गया कि वे अपनी सांस नहीं ले पा रहे थे। लगातार इससे निपटने से थक गए। आरव ने पाया कि उनके द्वारा निष्पादित दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाएं महान महेंद्रन की तुलना में थोड़ी अधिक खपत वाली लगती थी। यद्यपि उसने पूर्ण बढ़त ले ली थी, लेकिन वो शक्ति की पूर्ण प्रबलता थी। दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाएं महान महेंद्रन ने जो प्रदर्शित किया वो स्वयं की तुलना में उच्च दक्षता के साथ अधिक निपुण प्रतीत हुआ। इस खोज ने आरव को बहुत उदास कर दिया। क्या यह हो सकता है कि दिव्यता दाव दुनिया के मुरझाने के बाद मार्शल कलाकारों की दिव्य आत्मा में भी कुछ अज्ञात परिवर्तन हुआ हो? या क्या यह इसलिए था क्योंकि वर्तमान मार्शल कलाकारों में कुछ कमी थी, इसलिए वे देवता क्षेत्र में आगे बढ़ने में असमर्थ थे? इसके विपरीत महान महेंद्रन जितना अधिक लड़ता गया उतना ही अधिक चौंकता गया। आरव वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। सभी प्रकार की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाएं अंतहीन धाराओं में उभरी जो अटूट प्रतीत होती थी। यदि ये इसी तरह जारी रहा तो वो आरव द्वारा थकावट से मारा दिया जाएगा। धमाका! महान महेंद्रन की आत्मा शक्ति अचानक भड़क उठी, जिसने आरव के हमले को सीधे दूर कर दिया। उसने आरव को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो और दहाड़ता हुआ बोला, बेटे, तुमने मुझे मजबूर किया। मैं तुम्हें एक प्राचीन शक्ति संपदा की असली शक्ति देखने दूंगा। महान महेंद्रन की भुजाएं थोड़ी सी खुल गई। उनकी दिव्य आत्मा से एक राजसी आत्मशक्ति फूट पड़ी जो एक फटते ज्वालामुखी की तरह थी, जबकि आरव को वास्तव में इस आत्मशक्ति के उफान में एक बहुत ही परिचित सी अनुभूति हुई। ऐसा लगता है कि उनकी आत्मशक्ति में किसी तरह की मायावी गहराई समाहित है। आखिर ये क्या है? आरव ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था कि वो इस शक्तिशाली हमले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। आरव की आंखें अचानक चमक उठीं और वो अपने दिल में सुखद आश्चर्य से बोला, ओह ठीक है, यही है। यह रहस्यमय आभा वास्तव में सुनहरे अक्षरों में निहित रहस्यमय शक्ति है। यह सिर्फ इतना है कि महान महेंद्रन की रहस्यमय आभा बहुत कमजोर है। अगर वो अपनी आत्मा शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं करता
तो मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो अभी भी देवता क्षेत्र से बहुत दूर है। बेटा, आसन्न मृत्यु का सामना कर रहे हो और तुम वास्तव में अभी भी यहां एक ट्रांस में हो। महान महेंद्रन वर्तमान में एक बड़ा कदम उठा रहा था, लेकिन अचानक उसने पाया कि आरव वर्तमान में एक चक्कर में था। इससे उसे अविश्वसनीय क्रोध महसूस हुआ। वो एक महान देवता दाओ युग का बड़ा शॉट था और वास्तव में एक जूनियर बदमाश द्वारा बंद किया जा रहा था। उसे ये कैसे स्वीकार करवाया जाए? तभी आरव को होश आया। उसके चेहरे पर माफी मांगने वाली मुस्कान थी। जब उसने कहा, इसके लिए माफी चाहता हूं। कुछ चीजों के बारे में पहले से सोच रहा था और ध्यान भटक गया। ओह, सौभाग्य से मैं अभी भी समय पर हमला कर सकता हूं। अभी यह आपकी सबसे मजबूत दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला है। ऐसा भी नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है। आपने मुझे बहुत निराश किया है। सौभाग्य से महान महेंद्रन अभी एक दिव्य आत्मा शरीर था। अगर उसके पास अभी भी एक भौतिक शरीर होता तो वो निश्चित रूप से तब तक क्रोधित होता जब तक कि वो गंभीर रूप से घायल न हो जाए और खून की उल्टी न कर दे। आरव के शब्द बहुत ज्यादा क्रोधित करने वाले थे। वो किसी भी दर पर एक पूर्व शिखर स्वर्गीय गहन क्षेत्र भी था। वो वास्तव में एक जूनियर द्वारा तिरस्कृत किया जा रहा था, सिवाय इसके कि उसे समय पर खंडन करना था। और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हे, मैंने बहुत समय से इस चाल का उपयोग नहीं किया है। मेरी वर्तमान आत्मा शक्ति इस चाल का समर्थन करने में मुश्किल से सक्षम है। दिव्य दाओ युग के वरिष्ठ, मेरी इस चाल का स्वाद अच्छी तरह से चखें, क्योंकि आपके पास इसे अनुभव करने का केवल एक ही मौका है। आरव ने इसे कमतर करके कहा, लेकिन उसकी आत्मा शक्ति चुपचाप चेतना के पूरे समुद्र में फैल गई। ये कैसे संभव है? मेरी दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाएं वास्तव में उपयोग करने में असमर्थ है। आप ये किस तरह का कौशल है? मैं महान महेंद्रन के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। उन्होंने अपनी आत्मा शक्ति को पूरी ताकत से लगाया। हालांकि उनकी आत्मा शक्ति मुरझा गई थी, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। महान महेंद्रन 10,000 साल तक जीवित रहे थे। उन्होंने पहले जो साधना कौशल और मार्शल तकनीक का अनुभव किया था वे गिनती में बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी भी तरह की दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला नहीं देखी थी जो प्रतिद्वंद्वी को जवाबी हमला करने में भी असमर्थ बना सके। इस तरह का कौशल भी बहुत भयावह था। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सच है कि अभी कानून के पतन का युग है, लेकिन यह ठीक इसलिए है क्योंकि वे देव क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। इसलिए मार्शल कलाकारों ने सभी तरह के तरीकों को सीमा तक धकेल दिया, बेड़ियों को तोड़ना चाहते हुए। देवता क्षेत्र को पाने के लिए वर्तमान की सभी शिखर अस्तित्व खुद का सब कुछ देने लगे। इस तरह स्वर्गीय गहन क्षेत्र और नीचे साधकों का ज्ञान और शोधन बढ़ता गया। इसलिए वर्तमान मार्शल कलाकारों की ताकत उतनी कमजोर नहीं है जितनी आप कल्पना करते हैं। तुलनात्मक रूप से आपके उस युग की तुलना में समान रैंक के मार्शल कलाकार और भी अधिक शक्तिशाली है। इसलिए इस थानुन पतन युग में मार्शल कलाकारों को नीचा मत समझो। महान महेंद्रन ने आश्चर्यचकित चेहरे से आरव को देखा, जैसे कि वो कोई देवता हो। नहीं, मत करो। मैं महान महेंद्रन कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो देव क्षेत्र में कदम रखने जा रहा हूं। मैं यहां कैसे मर सकता हूं? महान महेंद्रन पागलों की तरह चिल्लाया। फिर भी चाहे वो कितना भी चिल्लाए, वो आत्मा बल को इकट्ठा करने में असमर्थ था। अनेक आत्माएं, विलुप्ति। आरव के मुख से निकले ये 3 शब्द किसी दिव्य देवता की ध्वनि के समान थे। शब्द निकलते ही चेतना का पूरा सागर शांत हो गया। महान महेंद्रन का मुख अब भी उन्मत्तता से खुल रहा था और बंद हो रहा था, लेकिन अब वे कोई भी ध्वनि नहीं निकाल सकते थे। उनकी आत्मशक्ति लगातार किसी अज्ञात शक्ति द्वारा समाप्त हो रही थी, जबकि महान महेंद्रन की दिव्य आत्मा पर प्रहार हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे मोज़ेक टाइल में बदल रहे हों। उनका पूरा व्यक्तित्व अनगिनत टुकड़ों में टूट रहा हो। शुरू में ये टुकड़े अभी भी एक पूर्ण दिव्य आत्मा का निर्माण कर सकते थे, लेकिन अब वे टुकड़े एक बार फिर से विखंडित हो गए, फिर वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। एक धमाके के साथ आरव जोर से सांस लेने के लिए जमीन पर गिर पड़े। मास्टर, क्या ये आप है? मायावी संतोष पूरे समय बगल में खड़ी आरव की गतिविधियों को देख रही थी, लेकिन चेतना के सागर के अंदर जो लड़ाई हुई उसमें वो झांकने में असमर्थ था। लेकिन उसके निर्णय के अनुसार महान महेंद्रन की ताकत के साथ ऐसे दिव्य पागमन क्षेत्र के बदमाश से हारना असंभव था। सिवाय इसके कि मायावी संतोष समझ नहीं पा रही थी कि महान महेंद्र ने इस तरह के बदमाश से निपटने के लिए इतना लंबा समय क्यों लगाया। इसके अलावा आरव की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। हफ हफ, तुम्हारा वो शापित स्वामी अब पूरी तरह से मर चुका है। इस चाल का अभी इस्तेमाल करना वास्तव में मेरे बर्दाश्त से बाहर है। इस बार भले ही दवाइयां काम आए, आधे महीने के बिना मैं शायद ठीक नहीं हो पाऊंगा। आरव ने शक्तिहीन होकर सांस ली। जब धूसर ज्वाला जो बगल में था ने आरव की बातें सुनी
तो ऐसा लगा जैसे साफ मौसम में उस पर वज्रपात हो गया हो। अभी उसने क्या कहा, मास्टर का खात्मा हो गया। ये कैसे संभव हुआ? भले ही महान महेंद्रन की वर्तमान स्थिति उनके शिखर काल की तुलना में बहुत खराब थी, लेकिन इस तरह के दिव्य पागमन क्षेत्र के लड़के से निपटने के लिए इसमें थोड़ी सी भी मेहनत की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना? महान महेंद्रन की ताकत, धूसर ज्वाला जो हमेशा उनके साथ था, बिल्कुल स्पष्ट थी। वो वास्तव में एक दिव्य पागमन क्षेत्र के लड़के को अपने कब्जे में लेने में असमर्थ हो गया। इस समय धूसर ज्वाला मिट्टी की तरह जमीन पर लंगड़ा और कमजोर था, लेकिन वो अपने सिर को ऊपर उठाकर आरव को देखने से खुद को रोक नहीं पाया, मानो उसने कोई भूत देखा हो। उसकी आंखों के सामने ये युवक, जो इतना युवा था कि लोग उसकी उपेक्षा कर सकते थे, वास्तव में एक राक्षस जैसा अस्तित्व था। उसने संतोष को अपने कब्जे में ले लिया, फिर संतोष की गुप्त कलाओं के माध्यम से शुकदेव को लुभाया। ये मूल रूप से कुछ ऐसा था जो पहले से ही थैले में था। धूसर ज्वाला जानता था कि इस समय यहां जो लोग हैं वे सभी स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मार्शल कलाकार हैं। वे उसके लिए डरने लायक कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसने सब कुछ गणना में लिया और यह भी नहीं सोचा कि ऐसा राक्षस वास्तव में इस समय आएगा। आरव ने एक आत्मा शक्ति को ठीक करने वाली औषधीय गोली खाई और थोड़ी देर आराम किया और अंत में ठीक हो गया। जब उसकी नजर धूसर ज्वाला पर पड़ी तो धूसर ज्वाला कांपने से खुद को रोक नहीं सका। आरव ने एक चमकदार मुस्कान बिखेरी और कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं आपसे बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप ईमानदारी से जवाब देते हैं तो आपको जिंदा छोड़ना असंभव नहीं है। धूसर ज्वाला चौंक गई और जल्दी से बोली, महामहिम, आगे बढ़ो और पूछो। ये नीच व्यक्ति सब कुछ जवाब देगा। आरव ने अपना सिर हिलाया और पूछा, आपने दिव्य दाव युग का अनुभव किया है, क्या आप जानते हैं कि देवता क्षेत्र को कैसे प्राप्त किया जाता है? आरव के सवाल ने धूसर ज्वाला के चेहरे पर भी बहुत बदसूरती ला दी। महामहिम, दिव्य दाव युग में भी देवता क्षेत्र भी एक अज्ञेय क्षेत्र था। मेरी तो बात ही छोड़िए, महान महेंद्रन भी इस महान द्वार के सामने बहुत देर तक रुके रहे, सही रास्ता न खोज पाए। धूसर ज्वाला ने कटु मुस्कान के साथ कहा। आरव ने धूसर ज्वाला की ओर एक मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी और कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। चंदन ज्वाला, इसकी आदिम आत्मा को मिटा दो। मत करो, मत करो, मत करो। यद्यपि मैं नहीं जानता कि देव क्षेत्र को कैसे प्राप्त किया जाता है, मैं जानता हूं कि देव क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, धूसर ज्वाला ने जल्दी से कहा। धूसर ज्वाला की बातें सुनकर आरव के दिल में थोड़ी हलचल हुई। वो बल्कि आश्चर्यचकित था। वास्तव में धूसर ज्वाला का यह कहना कि वो देवता बनने का रहस्य नहीं जानता था, आरव की अपेक्षा के अनुरूप था। सिवाय इसके कि उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव के झांसे में आकर उसने वास्तव में कुछ चीजें ठग ली। कौन सी चीज? आरव ने बलपूर्वक अपने दिल में उत्तेजना को दबाया और पूछा। आरव का अपने पिछले जीवन में आजीवन लक्ष्य कीमिया देवता क्षेत्र यानी कि कीमिया भगवान क्षेत्र को प्राप्त करना था, लेकिन उसने बहुत प्रयास किया और उसे प्राप्त नहीं कर पाया। अब जब उसे देवता बनने का रहस्य सुनने का मौका मिला तो आरव अपने दिल में कैसे विचलित नहीं हो सकता था। धूसर ज्वाला ने कहा, देवता क्षेत्र के शक्तिशाली और दिव्य क्षेत्र के साधारण मार्शल कलाकार बस दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। यहां तक कि यद्यपि महान महेंद्रन को स्वर्गीय गहन क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के सामने उसने अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। जहां तक किसी के दांव की पुष्टि करने और देवता बनने का सवाल है, देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों ने भी इस रहस्य को बारीकी से छिपाया, लेकिन महान महेंद्रन की स्थिति के साथ वो देवता बनने के कुछ रहस्यों को जानता था। कथित तौर पर देवता क्षेत्र को प्राप्त करना रहस्यवादी ऊर्जा नामक किसी चीज से बहुत निकटता से संबंधित है। सभी मार्शल कलाकारों को रूपांतरित होने और देवता बनने से पहले रहस्यवादी ऊर्जा के बपतिस्मा से गुजरना होगा। यह सुनकर आरव की भौहें कसकर सिकुड़ गई। रहस्यमय ऊर्जा? ये क्या है? रहस्यमय ऊर्जा, ये नाम, ये आरव ने पहली बार सुना था। आरव अपने पिछले जन्म में दिव्य क्षेत्र के शिखर समूह का सदस्य था। कई रहस्यों के संबंध में देवता क्षेत्र के बारे में वो जागरूक था। इन 100 से अधिक हजार वर्षों में मार्शल कलाकारों ने देवता क्षेत्र पर शोध करना कभी नहीं छोड़ा था। प्रत्येक प्रमुख बल के रहस्यों की अपनी सबसे महत्वपूर्ण और अलग अलग परत थी। बेशक देवता क्षेत्र के बारे में भी कई बातें थी जो सभी जानते थे, लेकिन आरव ने पहले कभी नहीं सुना था कि देवता क्षेत्र का रहस्यमयी ऊर्जा नामक चीज से कुछ लेना देना है। धूसर ज्वाला यानी कि संतोष ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। देवता क्षेत्र के सभी शक्तिशाली लोगों ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। अगर किसी तरह का आदान प्रदान हुआ भी तो वो भी देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के बीच की बात थी। देवता क्षेत्र के नीचे के मार्शल आर्टिस्ट, उन्होंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस बारे में आरव को इसमें कोई संदेह नहीं था।
देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की शक्ति साधारण मार्शल कलाकारों के पास कल्पना करने का कोई तरीका नहीं था। देवता क्षेत्र और स्वर्गीय गहन क्षेत्र के बीच के अंतर को संख्याओं का उपयोग करके क्षतिपूर्ति करने का कोई तरीका नहीं था। स्वर्गीय गहन क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की कोई भी संख्या देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों से मेल नहीं खाती। कोई कह सकता है कि देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोग पूरी तरह से जीवन रूप का एक अलग स्तर थे। अगर ऐसा न होता तो उन्हें देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोग नहीं कहा जाता। इसलिए देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों की नजर में साधारण मार्शल कलाकारों के पास उनके साथ संवाद करने की योग्यता बिल्कुल नहीं थी। आरव ने एक विचारशील नजर प्रकट करने से खुद को नहीं रोक पाया। ऐसा लगता है कि देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के रातों रात गायब हो जाने से बहुत सारे रहस्य सामने आ गए, जिसके परिणाम स्वरूप 2 युगों के मार्शल कलाकारों के बीच दरार आ गई। इस रहस्यमय ऊर्जा के लिए ये सार ऊर्जा के समान अस्तित्व की तरह लगता है। बस इतना था कि ये रहस्यवादी ऊर्जा शायद सार ऊर्जा से एक स्तर ऊपर थी। लेकिन धूसर ज्वाला ने जो कहा उसके अनुसार वो नहीं जानता था कि रहस्यवादी ऊर्जा क्या है। इससे संकेत मिलता है कि इस तरह की चीज को समझना शायद इतना आसान नहीं था। या तो ये अत्यंत दुर्लभ था, या इसे समझने से पहले किसी तरह की गहन सीमा तक पहुंचने की आवश्यकता थी, या शायद दोनों एक ही समय में। सब मिलाकर देवता बनना आसमान छूने जितना ही कठिन था। दिव्य दाव युग में यह पहले से ही अत्यंत कठिन था। घटते हुए कानूनों के इस वर्तमान युग में देवता बनना और भी अधिक एक तरह की असाधारण आशा थी। शायद पिता के अनुसार गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में देवता बनने के कुछ रहस्य छिपे हैं। जब समय सही होगा तो मैं वहां जा सकता हूं और ठीक से जांच कर सकता हूं। आरव ने अपने दिल में चुपके से सोचा। अभी दिव्य क्षेत्र में देवता क्षेत्र से संबंधित अधिकांश चीजें गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में प्राप्त की गई थी, जिसमें आरव की चेतना के समुद्र के अंदर के सुनहरे अक्षर भी शामिल है। यदि दिव्य क्षेत्र में देवता क्षेत्र के सबसे करीब कौन सी जगह है, इस बारे में बात की जाए तो केवल गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला ही थी। लेकिन इस रहस्यमय क्यूई के साथ आरव का गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला की खोज करने जाना और भी अधिक ध्यान और दिशा में था। मां महिम, इस नीच व्यक्ति ने पहले ही वो सब कह दिया है जो मैं जानता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, दया करके अपना हाथ रोक ले और मुझे छोड़ दे। धूसर ज्वाला ने एक शोकाकुल चेहरे के साथ कहा। आरव ने उसे एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें जीने देने का वादा किया था। मैं स्वाभाविक रूप से अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन तुम जैसी आदिम आत्मा, मैं तुम्हें अपने झुकावों का पालन करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए आरव ने अचानक मायावी संतोष के सिर के ऊपर एक हथेली मार दी। आरव ने अपनी 5 उंगलियां खोली और सीधे संतोष के सिर के ऊपर से पकड़ लिया। एक शक्तिशाली चूषण ने संतोष की चेतना के सागर में प्रवेश किया और वास्तव में धूसर ज्वाला की मूल आत्मा को सीधे बाहर खींच लिया। अगर धूसर ज्वाला अपने चरम पर होता तो आरव स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसका मुख्य स्रोत पूरी तरह से चंदन ज्वाला द्वारा निकल लिया गया था। धूसर ज्वाला की मूल आत्मा बेहद कमजोर थी और वो केवल आरव की दया पर ही निर्भर थी। आरव ने एक छोटी बोतल निकाली और धूसर ज्वाला को तुरंत अंदर बंद कर दिया। छोटी बोतल के अंदर कोई सार ऊर्जा नहीं थी, जिससे धूसर ज्वाला हमेशा के लिए अपने मुख्य स्रोत की ताकत को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक सार अग्नि के लिए जिसने एक आदिम आत्मा को जन्म दिया, आदिम आत्मा सबसे महत्वपूर्ण थी। जब तक आदिम आत्मा का विनाश नहीं होता, वे स्वर्ग और पृथ्वी में अग्नि मूल शक्ति को निरंतर प्राप्त कर सकते थे और अपनी चरम अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते थे। चंदन ज्वाला, तुम पहले साधना करने के लिए अंतरिक्ष मीनार में प्रवेश करो। तुम्हारा अस्तित्व बहुत ही विशिष्ट है। एक चौकस और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की लालची आंखों को आकर्षित करना आसान है। बाद में मैं तुम्हें कुछ साधना विधियां सिखाऊंगा। जब तुम उनमें निपुण हो जाओगे तो ये तुम्हारी युद्ध शक्ति को काफी हद तक बढ़ा सकता है। आरव ने चंदन ज्वाला से कहा। वो बड़े भाई, वो मैं कुछ तुम कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट रूप से बताओ। वो भाई, मैं एक नाम मेरे लिए रखवाना चाहता हूं। क्या ये ठीक है? आरव हंसा। बस इतनी सी बात। ठीक है, तुम अब खुद को अपग्रेड कर सकते हो। उसी स्तर में तुम दूसरे सार अग्नि से बहुत शक्तिशाली हो, दूसरों को निगल सकते हो। मूल रूप से तुम अग्नि क्षमता के साथ भयंकर लगते हो, इसलिए आज से तुम्हें फियरी यानी कि भयंकर बुलाया जाएगा। क्या ये ठीक है? फियरी, फियरी, ये अच्छा है, ये ठीक है। आज से मेरा नाम फायरी होगा। चंदन ज्वाला की उत्साह को देख के आरव भी खुश हुआ। फिर चंदन ज्वाला बहुत खुश हुआ और उसने अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। फिर मैं तुम्हारे साथ एक क्लोन भेजूंगा। अगर कोई जरूरत हो तो बड़े भाई तुम मुझे तुरंत बुला लेना। बात खत्म करते हुए आरव के दिमाग में हलचल हुई और उसने चंदन ज्वाला को अंतरिक्ष मीनार के अंदर रख दिया। आदिम आत्मा को जन्म देने के कारण
चंदन ज्वाला पहले से ही एक स्वतंत्र व्यक्ति था। वो सामान्य मार्शल कलाकारों से बहुत अलग नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि इस साधना क्षेत्र में आदिम आत्मा को जन्म देने के कारण चंदन ज्वाला वास्तव में स्वर्ग विरोधी था और लोगों के सामने प्रकट होने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं था। लेकिन फिर भी फियरी भविष्य में आरव का एक प्रमुख ट्रम्प कार्ड भी होगा। भले ही चंदन ज्वाला ने कुछ भी न किया हो, लेकिन केवल सार अग्नि की शक्ति का उपयोग करना सामान्य असीम क्षेत्र मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक था। अकेले आरव के पास अभी भी कई अग्नि नियंत्रण कलाएं थी। फियरी को कुछ विधियां प्रदान करने के बाद यह थोड़े समय में उसकी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा सकता था। यह सब करने के बाद आरव ने सभी को पीने के लिए पहले से परिष्कृत पिन्नेट स्टार ग्रास का रस पिलाया। फिर इस चट्टान की गुफा के अंदर अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। असंख्य आत्मा विलुप्ति को अंजाम देने से पहले उनकी दिव्य आत्मा पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था। ये असंख्य आत्मा विलुप्ति कौशल कई हजार साल पहले एक शक्तिशाली कीमिया सम्राट द्वारा बनाया गया था। इसकी शक्ति अत्यधिक भयानक थी। दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाएं कीमियागरों की प्राथमिक आक्रमण विधियां थी। शक्तिशाली कीमियागर बलपूर्वक सामना करने में सक्षम थे। दिव्य राजा क्षेत्र की शक्तिशाली मार्शल तकनीक दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला के साथ दिव्य राजाओं को भी मार देती है। वास्तव में रुद्रदेव और दक्षराज के पास उस समय भी इस तरह की शक्ति थी। यदि विजय देव द्वारा उनके विरुद्ध षड्यंत्र न रचा गया होता तो उनके पिता और पुत्र की जोड़ी भी नष्ट नहीं होती। आरव की वर्तमान आत्मा शक्ति इस चाल को सामने से दिखाने पर वो इस चाल की शक्ति का 1000वां हिस्सा भी नहीं दिखा सकता था। लेकिन फिर भी असंख्य आत्मा विलुप्ति भी वो नहीं थी जिसे महान महेंद्रन के बची हुई आत्मा झेल सकती थी। वास्तव में आरव ने महान महेंद्रन से कुछ बातें पूछने के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में उसने ये विचार छोड़ दिया। ये महान महेंद्रन बहुत खतरनाक था। बेहतर होगा कि इसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए। थोड़ी देर में सर तिलक धीरे धीरे जागने वाला पहला व्यक्ति था। सर तिलक की सतर्कता बहुत अधिक थी। जब वो जागा तो सबसे पहले उसने अपनी सार ऊर्जा को प्रसारित किया ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन बहुत जल्द उसने देखा कि आरव वर्तमान में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसने अपना मन शांत किया। भाई तिलक सचमुच बहुत ही दुर्जय है। तुम्हारा साधना क्षेत्र शुकदेव और आदेश्वर से भी कमतर है, लेकिन तुम उनसे पहले जाग गए। आरव ने प्रशंसा की। सर तिलक सचमुच एक असाधारण प्रतिभा थे। क्षमता के मामले में उन्होंने इन दोनों सिटी लॉर्ड को कई गलियों पीछे फेंक दिया। स्वर्ग आरोहण क्षेत्र मार्शल कलाकार जो एक शहर के स्वामी बनकर निकले थे, उन सभी को मूल रूप से मार्शल पथ में बहुत उम्मीद नहीं थी। इसलिए वे दूसरे रास्ते की तलाश करते थे। जब तक उन्हें मार्शल आर्ट में उम्मीद थी, तब तक अधिकांश लोग पवित्र भूमि में रहकर कड़वाहट से साधना जारी रखते थे। लेकिन सर तिलक प्राचीन दमन शहर में एक बाहरी व्यक्ति थे। सर तिलक शर्म से लाल हो गए, लेकिन फिर उन्होंने संतोष की ओर इशारा किया जो पहले से ही मर चुका था, और आश्चर्य में कहा, इस व्यक्ति। आरव ने हल्की सी आह भरी और संक्षेप में घटना की पूरी प्रक्रिया को सुनाया, लेकिन उसने खुद को महान महेंद्रन द्वारा कब्जे में लेने की कोशिश को छिपाया। आरव की कहानी के अनुसार महान महेंद्रन और उनकी आदिम आत्मा के बीच दुश्मनी हो गई। तभी उन्हें एक मौका मिला। उन्होंने एक ही झटके में उन दोनों को घेर लिया। लेकिन फिर भी सर तिलक भी अतुलनीय रूप से चकित थे। आरव ने सरलता से कहा, लेकिन इसमें जीवन का पट्टा खोजना वास्तव में सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद शुकदेव और आदेश्वर लगभग एक ही समय में जाग गए। अन्य लोग भी धीरे धीरे जाग गए, एक के बाद एक। बेशक जो अभी अभी होश में आए थे, वे भी वर्तमान स्थिति के बारे में अचेत से दिख रहे थे। सर तिलक ने संक्षेप में स्थिति का वर्णन किया। तभी उन्हें पता चला कि वे फिर से अपने जीवन से बच गए हैं। आरव ने न केवल महान महेंद्रन और धूसर ज्वाला विधर्मी अग्नि को मिटा दिया, बल्कि उनके शरीर में अजीबोगरीब नेदार फूल के जहर को भी खत्म कर दिया। चाहे वे इच्छुक हो या नहीं, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर आरव का बहुत बड़ा एहसान था। खासकर आदेश्वर और मास्टर सिद्धार्थ। ये दोनों लोग बगल में खड़े होकर बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन नगर के स्वामी शुकदेव के चेहरे पर कड़वाहट थी। संतोष के साथ उनका रिश्ता बहुत बढ़िया था, इसलिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी और संतोष को बचाने के लिए इस प्राचीन गुफा में भी आना पड़ा। बस उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इस गुफा में प्रवेश करने से पहले ही संतोष पर धूसर ज्वाला विधर्मी अग्नि का कब्जा हो चुका था। नगर के स्वामी शुकदेव ने संतोष की लाश को गले लगाया और फूट फूट कर रोए, जिससे बगल में खड़े सभी लोग भी अपने दिल में दुख महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये यात्रा अगर आरव नहीं होता तो शायद उनका परिणाम अतुलनीय रूप से दुखद होता। इससे पहले वे पहले ही पूरी तरह से मिट चुके होते। भले ही वे सभी जाग गए हों, लेकिन उनमें से प्रत्येक की आधी से अधिक सार ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। भले ही
वे अपने स्वरूप में वापस आ गए हों, लेकिन उनके साधना क्षेत्र के पतन का जोखिम भी था। यह खतरा उस फॉर्मेशन द्वारा जीवन मूल को चूसने के वजह से था। स्वर्ग आरोहण क्षेत्र के मार्शल कलाकार अभी भी ठीक थे, लेकिन इस बार असीम क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का नुकसान थोड़ा ज्यादा था। आरव के अनुमान के अनुसार चरम शक्ति तक पहुंचना बहुत कठिन होना चाहिए। बेशक आरव के पास छिपे हुए खतरों को खत्म करने में उनकी मदद करने की क्षमता थी, लेकिन वो इस हद तक अच्छा नहीं था। सिवाय इसके कि इस तरह के समय में पहले से ही कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया। किसी संयोग से बच पाना पहले से ही बहुत आसान नहीं था। काफी समय बाद सिटी लॉर्ड शुकदेव ने आखिरकार खुद को संभाला। उन्होंने संतोष की लाश को एक जगह रख दिया और उसे वापस पवित्र भूमि में दफनाने की योजना बनाई। आरव को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ठीक इसी समय आदिश्वर वास्तव में उसके सामने आए और हाथ जोड़कर कहा, भाई, इस यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस आदिश्वर को भरोसा था कि उसका बड़ा भाई 7 पवित्र पुत्रों में से एक था और उसने कभी किसी का सम्मान नहीं किया था, लेकिन इस बार आरव ने उसे बार बार बचाने के लिए कदम उठाए। इससे भी आखिरकार उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। आरव जानता था कि आदिश्वर के व्यक्तित्व के साथ ये 2 शब्द कह पाना पहले से ही बहुत आसान नहीं था। आरव मुस्कुराया और कहा, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भी यही कहा, ये मेरे बाहर निकलने के लिए था, इसलिए हम बराबर हैं। आदिश्वर एक ऐसे व्यक्ति थे जो चेहरे को बहुत महत्व देते थे। अगर आरव खंभे के सहारे ऊपर चढ़ते तो उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस होता, लेकिन आरव ने बहुत उदारता से कहा कि वे एक दूसरे के बराबर हैं, जिससे उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। यह देखकर ही लगा कि उसने गुस्से से लाल चेहरे से कहा, बेटा, मुझे ये मत दो। ये आदिश्वर कभी किसी दूसरे का एहसान नहीं मानता। ये एहसान इस पेई ने लिख लिया है। अगर भविष्य में तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े तो जब तक वो पवित्र भूमि के भीतर हो, ये आदिश्वर तुम्हें उसे पाने में मदद करने की क्षमता रखता है। आरव ने उसे एक नजर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जब समय आएगा मैं जाकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। आरव, अब हम कैसे बाहर निकले? सर तिलक ने पूछा कि सभी को क्या आश्चर्य हो रहा है। सभी ने अपने कान खड़े कर लिए। इस जगह पर वे एक पल भी और नहीं रुकना चाहते थे। यहां तक कि शुकदेव और आदिश्वर ने भी अनायास ही अपने कान खड़े कर लिए। जिस क्षण वे जागे, आरव पहले से ही अपने लोगों के समूह की रीढ़ बन गए थे। मास्टर सिद्धार्थ की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि हमेशा उछल कूद करने वाले आदिश्वर भी पहले से ही सिर झुकाए हुए थे। और कौन बाहर कूदने की हिम्मत कर सकता था? आरव ने कहा, निकास वही वेदी पर है, चलो चलें। जब तक सभी बेहोश थे, आरव निष्क्रिय नहीं रहे। उन्होंने गुप्त कलाओं का उपयोग करके धूसर ज्वाला को यातना दी। एक बार तो उन्होंने इस गुफा के कई रहस्यों को उगलने पर मजबूर कर दिया। महान महेंद्र ने नए सिरे से जी उठने के लिए कई आकस्मिक योजनाएं बनाई। इन बैकअप योजनाओं का उपयोग करने का मौका उन्हें नहीं मिला। इन सभी से आरव को लाभ हुआ, और वो वेदी सिर्फ सोल सीलिंग ग्रैंड एरे का मूल नहीं थी, ये बाहरी दुनिया की ओर जाने वाली गुफा का मार्ग भी था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि इस महान महेंद्रन की संरचनाओं में उपलब्धियां अभी भी प्रशंसनीय थी। उनके विचारों की सरलता, आरव ने भी इसे स्वीकार किया। वेदी पर आरव ने धूसर ज्वाला द्वारा बताई गई विधि के अनुसार संचरण सरणी को खोला। सभी ने ताबूत को खोला, लेकिन अंदर की चीजें आरव द्वारा बहुत पहले ही पूरी तरह से खाली करके बाहर निकाल दी गई थी। इस ताबूत के अंदर संचरण सरणी का मार्ग था। सभी ताबूत में घुस गए। एक चमकदार रोशनी चमकी और वे अंततः इस प्राचीन गुफा के अंदर से गायब हो गए। इसी समय पूर्वी क्षेत्र से दूर और एक दिशा क्षेत्र में लोटोस व्यवसाय संघ के मुख्यालय में एक कीमिया सम्राट वर्तमान में औषधीय गोलियों पर शोध कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह से सफेद थे, उससे थोड़ी ही दूर बैठा था। वर्तमान में चाय का आनंद ले रहा था। कीमिया सम्राटों द्वारा औषधीय गोलियों पर शोध करना सबसे आम बात थी। बस इतना था कि उनकी मेज पर जो कुछ रखा गया था वो वास्तव में सभी टियर 5 औषधीय गोलियां थी। एक कीमिया सम्राट शक्तिशाली टियर 5 औषधीय गोलियों पर शोध कर रहा था। अब ये कोई सामान्य बात नहीं थी। मेज पर कई जेड कंटेनर रखे हुए थे। कंटेनरों के अंदर सभी प्रकार के तरल पदार्थ थे। जब वो शोध कर रहा था तो उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। आखिर में उसने एक सांस ली और अपने हाथों में काम रखते हुए गहरी सांस ली। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने, जिसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुके थे, ये स्थिति देखी तो उसने अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रखा, कीमिया सम्राट के पास आया और आश्चर्यचकित होकर बोला, छोटे भाई सिद्धार्थ, क्या तुम भी इन छोटी छोटी टियर 5 औषधीय गोलियों को उजागर नहीं कर सकते? पहले बुजुर्ग, ऐसा नहीं है कि मैं, सिद्धार्थ, दूसरों का मनोबल बढ़ा रहा हूं और हमारी प्रतिष्ठा को कम कर रहा हूं। अगर ये औषधीय गोलियां कीमियागर संघ में भी लाई जाए
तो भी वे कुछ बूढ़े राक्षस उन्हें उजागर नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ ने भावुक होकर कहा। पहले बुजुर्ग की भौहें ऊपर उठीं और उसने कहा, क्या वाकई इतना अजीब है? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, ये टियर 5 औषधीय गोलियां देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हें अनोखे तरीकों से परिष्कृत और बनाया गया है। और हमने जो रचनाएं विकसित की हैं, तार्किक रूप से कहें तो उन्हें एक साथ रखने पर गोलियों में परिष्कृत नहीं किया जा सकता। ये कीमियागर वाकई एक जीनियस है। मुझे सच में नहीं पता कि उसने इन औषधीय जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाने के लिए किस तरह की विधि का इस्तेमाल किया और यहां तक कि औषधीय गोलियों के औषधीय प्रभावों को इतना बढ़ा दिया। मेरे विचार में यह बिल्कुल अकल्पनीय है। यह सिद्धार्थ लोटस व्यवसाय संघ का प्रमुख कीमियागर था और लोटस व्यवसाय संघ का एकमात्र उच्च रैंक वाला कीमिया सम्राट भी था। और जिन औषधीय गोलियों पर वो शोध कर रहा था, वे ठीक वही औषधीय गोलियां थी जो दूर दराज के पूर्वी सीमा लाल तालाब पवित्र भूमि के लोटस व्यवसाय संघ की शाखा से भेजी गई थी। और साथ ही कुछ प्रकार की औषधीय गोलियां भी थी जिन्हें आरव ने हाल ही में पेश किया था। वास्तव में जब ये औषधीय गोलियां लोटस व्यवसाय संघ के मुख्यालय में भेजी गई तो पहले से ही कीमिया सम्राट के कई शक्तिशाली लोगों ने उन्हें उजागर करने का प्रयास किया था। बस इतना था कि अंतिम परिणाम स्पष्ट था। लोटस व्यवसाय संघ ने इन औषधीय गोलियों से एक व्यावसायिक अवसर देखा और स्वाभाविक रूप से इस तरह से विफल होने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने पूर्वी सीमा को फिर से कुछ औषधीय गोलियां भेजने दी और मुख्य कीमियागर मास्टर सिद्धार्थ को विघटन का प्रयास करने दिया। सिवाय इसके कि अंतिम परिणाम अभी भी विफल रहा। इन सभी औषधीय गोलियों को वास्तव में आरव ने अपने शुरुआती दिनों में औषधीय सिद्धांत पर शोध करने के लिए सुधारा था। बस इतना था कि आरव ने उन्हें दुनिया में सामने नहीं आने दिया। अपने पिछले जन्म में दक्षराज बहुत घमंडी था और टियर 5 औषधीय गोलियों के इस तरह के उन्नत संस्करणों को घृणा की दृष्टि से देखता था। जो चीज दक्षराज को वास्तव में प्रभावित कर सकती थी वो शायद टियर 9 औषधीय गोलियां ही थी, जो शायद ही कभी देखी जाती हों। यह भी सौभाग्य की बात थी कि आरव ने अपने पिछले जन्म में इन औषधीय गोलियों के बारे में लोगों को नहीं बताया था, अन्यथा वो वास्तव में उन्हें बेचने के लिए बाहर ले जाने की हिम्मत नहीं करता। वो प्रथम एल्डर स्पष्ट रूप से इस व्यवसाय को भी जानता था। यह सुनकर उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, औषधीय सिद्धांत वास्तव में समझ में नहीं आता है? सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, सिर्फ समझ में नहीं आता है, यह सिर्फ बकवास है। तार्किक रूप से कहें तो इन कुछ प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को एक साथ समूहीकृत किया गया है, भले ही उन्हें परिष्कृत करने के लिए कीमिया भगवान को दिया जाए। ये भी अमान्य गोलियां होनी चाहिए। वास्तव में नहीं पता कि इस कीमियागर ने क्या किया जो वास्तव में सड़े हुए को कुछ जादुई में बदल सकता है। प्रथम एल्डर, ये औषधीय गोलियां, आखिर इन्हें परिष्कृत किसने किया? तो ये वाकई अजीब है। मैंने पहले ही पूर्वी सीमा शाखा से पूछ लिया है। ये औषधीय गोलियां केवल एक दिव्य पागमन क्षेत्र के लड़के द्वारा परिष्कृत की गई थी जो अभी अभी चढ़ा था। जब प्रथम एल्डर ने यह कहा तो खुद उसे भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। सिद्धार्थ ने यह सुनते ही प्रथम एल्डर के कपड़े पकड़ लिए और चौंक कर चिल्लाया, तुमने क्या कहा? दिव्य पागमन क्षेत्र? कीमिया संप्रभु, ये तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? सिद्धार्थ की चीखें सुनकर उसकी आवाज भी बदल गई। उसके दिल में जो झटका लगा उसकी कल्पना की जा सकती थी। सिद्धार्थ जैसा एक बेहतरीन कीमियागर कभी भी दुनिया के मामलों से खुद को नहीं जोड़ता। जब फर्स्ट एल्डर ने उसे विघटित करने के लिए औषधीय गोलियां लाई, भले ही वो अपने दिल में थोड़ा निराश था, फिर भी उसने ऐसा किया। इससे पहले कई कीमिया सम्राट थे जो उन्हें विघटित नहीं कर पाए थे, इसलिए उसने इन औषधीय गोलियों की उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा। अब जब उसने सुना कि इसे एक कीमिया शासक ने परिष्कृत किया था तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि यह असंभव था। फर्स्ट एल्डर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई सिद्धार्थ, क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपके साथ इस तरह का मजाक करने के लिए बहुत खाली समय है? वास्तव में पहली बार जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे भी इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पूछने के बाद ही मैंने पुष्टि की कि यह वास्तव में सच था। लेकिन मैंने सुना है कि इस लड़के के पीछे अभी भी एक मास्टर है। यह सिर्फ इतना है कि इस विशेषज्ञ ने पहले कभी चेहरा नहीं दिखाया है। वो पक्ष अनुमान लगा रहा है कि यह तथाकथित विशेषज्ञ मौजूद भी है या नहीं। कीमिया सम्राट सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली। उसकी निगाहें चकित हो गई। पहले एल्डर, दरअसल जब मैं पहले असफल हुआ था तो मैंने इसे किसी के साथ जोड़ दिया था। अगर वाकई कोई है जो इस दुनिया में इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम है तो वो सिर्फ वही हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि वो व्यक्ति बहुत पहले ही मर चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जूनियर ने निचले लोकों में उस लगभग पहुंचने वाला कीमिया भगवान की विरासत प्राप्त की हो? जिस क्षण शब्द निकले, खुद सिद्धार्थ ने भी अपना सिर हिलाया और इनकार करते हुए कहा, यह कैसे संभव है? यह बहुत बेतुका है। पहले एल्डर का दिल हिल गया और उसने पूछा,
क्या आप पहले जिसकी बात कर रहे थे वो हो सकता है? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया, मूर्ति पूजा के भाव के साथ। जैसे ही उसने एक एक करके कहा, ये सही है, ये दक्षराज है। एक क्षण रुककर सिद्धार्थ ने कहा, दक्षराज सचमुच इन हजारों वर्षों में नंबर एक कीमिया प्रतिभा है। कीमिया के बारे में उनकी समझ हमसे, इन तथाकथित कीमिया सम्राटों से बिल्कुल अलग है। ये ठीक इसीलिए है कि वो अक्सर कुछ अकल्पनीय रूप से विचित्र औषधीय पिल को परिष्कृत कर लेते थे। यदि ये मृत्यु अटूट न होता तो उनका कीमिया भगवान बनना जल्द या बाद में कुछ और ही होता। अफसोस, उनकी पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में ऐसे ही मर गया।